हरिः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यास्मृत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः से पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः त्रियाचनं कुर्यात् हस्तौ वृक्षालनं त्रियाचनं कुर्यात् ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तो वृक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः आसनशुद्धि पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं कृष्णारता त्वं च धारयमानं देवी पवित्रं कुरुचासनं तदुपरान्तेन ललाटे परिस्रस्तिलकधारणं हरिः ओम् आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुतगणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु सर्वकामार्थसिद्धे धर्मकामार्थसिद्धे यशः कामार्थसिद्धे देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानं हरिः ओम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ओम भूर्भुवस्सुवः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः तदुपरान्तेन रजत्वारे जलं प्रक्षेपः हरिः ओम् श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः तदुपरान्तेन अथ चत्वारिजलं प्रक्षेपः ओम पाद्योपाद्यं हस्त्योपरिगं मुखे याचनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि उपरान्तेन गन्धं लेपयामि हरिः ओम् हरिः ओम् अथ गन्धं लेपयामि हरिः ओम् त्वां गन्धर्वाखानोस्त्वा इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखदेशो मो राजा विद्वान् क्षमाद्दां जियत गन्धं समर्पयामि गन्धान्तेन अक्षतान् हरिः ओम् अक्षन्नमे मरनरसजा प्रिया अधोकता अस्तोकर्थभानुभ्रानविष्ठयाम तेजो जानविन्दराते हरि अच्युतान्तेन पुष्पाल्यां हरिः ओम् माल्यादेनि सुगन्धेनि मालित्यादेन मे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाल्यां समर्पयामि पुष्पाल्योपरान्तेन हस्तौ वृक्षालनं नैवेद्यं हरिः ओम् नाभ्या आशीदन्तरिक्षगु शेषणोद्योः समवर्तता प्रभ्याम्भुः मृद्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकामकल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यान्तेन पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिम् उत्तरपोषणं मुखे याचनीयं जलं समर्पयामि पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलभ्रान्तेन द्रव्यदक्षिणापरान्तेन हरिः ओम् अथ प्रार्थयेत हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचरचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपतिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मै हरिः ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कार समर्पयामि तदुपरान्तेन अथ विप्रार्चनम् हरिः ओम् अथ विप्रार्चनं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालेत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमाल्यां समर्पयामि आरार्तिज्ञं प्रज्वाल्यः श्री राधे। बंसी विभूषित करां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवे बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बोलिए बाल कृष्ण लाल के जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो, श्री हनुमान जी महाराज के जय हो, श्री श्यामा मैया के जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जदने नित्यमय जन्तदेवास्तानि धर्मा विप्रथमान्नाशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुन्नः गजादिकर्वे ललसालपुष्पै बिल्वप्रफालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगते स्वर्वे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की राधे रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं और बैठ करके आरती ग्रहण करेंगे। और आज हम सभी लोग महाराज जी के मुखारविंद के द्वारा सप्तम दिवस की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आज की कथा बहुत ही पावन बहुत ही दिव्य कथा हमारे श्री बांके बिहारी जी की कथा है और सुदामा चरित्र बहुत ही सुंदर दिव्य कथा है। तो आप सभी लोग बैठ करके महाराज जी के मुखारविंद से सभी श्रवण करेंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्ण त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां
वंदे श्री गुरु परंपरां भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार नेक मेरी ओर निहार नेक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा के विश्राम दिवस की ओर बढ़ते हुए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय जय श्याम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम गाइए दोनों हाथ तक ताली से करते हुए सीताराम जय सीताराम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्री हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अम्बे मैया की जय श्यामा मैया की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन की जय सब विप्रन की जय हो सब भक्तन की जय हो 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो जय जय श्री राधे 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 परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं और YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं समस्त श्रोतृवृंद, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। जैसा कि मैंने कहा यह कथा YouTube चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारित हो रहा है और चैनल का नाम है टेलीवॉच, सर का ही चैनल है।
तो आप सब उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? कथा तो 7 दिन तक आज हमने यहाँ सुन लिया, तो कल से रिवीजन हम घर पे बैठे बैठे करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सभी लोग टेलीवॉच चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जो आपने 7 दिन तक कथा सुना है ना, क्योंकि विस्मरण हो जाता है, मानव प्रायः मानव का स्वभाव भुलक्कड़ है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आपने कथा में क्या सुना, जब कुछ एक प्रसंग आपको याद आ जाएगा, दिमाग पर आप जोर देंगे, याद नहीं आएगा, तो झट आप YouTube चैनल खोलेंगे, टेलीवॉच उसमें टाइप करेंगे, तो यहाँ जो उत्सव भवन में सुंदर भागवत की कथा हुई वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो भगवान की अनंत कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में मिल रहा है। पूज्य माता जी का संकल्प और परिवार का सुंदर प्रयास, और जिसके चलते आज हम सब यहाँ पर सुंदर भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। तो भगवान की जब अनन्य कृपा होती है तो कथा सुनने को मिलता है। पहले भी मैंने ये बात कहा है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सबको भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, और वो भी बहुत जल्दी होता है ना। 6 महीने साल भर से हम प्लानिंग करते हैं, कई लोग तो 2-2 साल पहले से बुक कर लेते हैं कथा, लेकिन यहाँ तो केवल 15 दिन पहले ही कथा तय हुई। विराटनगर में भागवत चल रही थी नेपाल में, तो झाजी का फोन आया, तो हमने कहा कि 3 तारीख से 9 तारीख तक। झाजी ने कहा इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा सब? हमने कहा सब हो जाएगा। हो गया ना। हमने कहा बस एक बार आपने संकल्प कर लिया, उसके बाद सब काम ठाकुर जी की कृपा से अपने आप हो जाएगा। तो होता है ना, बहुत प्लानिंग करके जब हम उस समय तक पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा समय काल आ जाता है कि वो फिर कार्य नहीं हो पाता है। साल 2-2 साल पहले से कथा लोग बुक कर देते हैं, लेकिन जब कथा का समय आता है तो कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे कथा पोस्टपोन करना पड़ता है। तो भगवान की कथा जो है वो कृपा के बल पर मिलती है, अपने प्रयास से नहीं मिलती, धन बल से नहीं मिलती, जन बल से नहीं मिलती। हमारे पास बहुत अर्थ है, बहुत पैसा है, हम चाहे कथा सुन लें, कथा करा लें, कभी संभव नहीं है। काठमांडू में ही जब कथा हुई थी तो रोहतक के सांसद अनिल झा जी वो आखिरी दिन कथा सुनने के लिए आए थे, और जब कथा सुना तो फिर उनके मन में भी भाव प्रकट हुआ कि हमारे पिताजी भी कह रहे थे कि उनको कथा सुनना है। तो प्रायः नेताजी लोग जो है वो 10-15 मिनट के लिए ही आते हैं, शेड्यूल बिजी होता है, लेकिन उनको कथा इतना अच्छा लगा कि 4 घंटे तक बैठे। कथा का विश्राम दिवस था, कथा विश्राम के बाद रूम में मिलने के लिए आए और डेट तय कर लिया। डेट तय कर लिया, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फोन आया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। क्या? तो कहा कि हमारे पिताजी चाहते हैं कि घर के कैंपस में कंपाउंड में कथा सुने। अब हम हैं सांसद, हमारी पत्नी विधायक और मंत्री, तो अब सांसद मंत्री का जो आयोजन होता है वो बृहद रूप से होता है, दिखावा ज्यादा होता है। तो अब हम चाहते हैं कि हम ग्राउंड में बड़े पंडाल में कथा करें, लेकिन पिताजी की इच्छा है घर में करने की। तो अब पिता पुत्र के बीच में आपस में ही बात नहीं बनी और वो कथा आज तक नहीं हो पाई। संकल्प लेकर चले गए कि हम कथा अगले महीने सुनेंगे। तो हमारे पास बहुत धन है, धन की क्या कमी नेताओं के पास? सबसे ज्यादा धन, काला धन नेताओं के पास ही मिलता है।
तो हम चाहें कि हमारे पास बहुत धन है और उससे हम कथा सुन लें, कथा करवा लें, तो संभव नहीं है। कथा जनबल से भी नहीं मिलती। हमारे पास बहुत फॉलोअर्स हैं, हमारे साथ बहुत लोग पीछे खड़े हैं, हम सोचे कि हमारे पास तो इतना स्ट्रेंथ है तो हम कथा करा लें, तो उससे भी संभव नहीं है। भागवत कथा सुनने को मिलता है तो भगवान की कृपा के बल पर, और वो कृपा आप सब पर है, वरना संभव नहीं कि इतना जल्दी शॉर्ट पीरियड में 15 दिन में ही इतनी सुंदर कथा का आयोजन हो जाए और सफल आयोजन। लेकिन जब गोविंद कृपा करते हैं ना, तो अनायासी सेवा अवसर बना देते हैं। तो माता जी का शुभ संकल्प, बच्चों का प्रयास और उसका परिणाम हम सबको यह भागवत कथा का आनंद के रूप में मिल रहा है। तो भगवान की कृपा के बल पर ही कथा मिलता है। देखो, कथा सुनने के बाद कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। 7 दिन तक आपने कथा सुना, तो जब कथा सुनने के बाद घर जाओ ना, जजमान जी मुंबई से आए हैं, हाँ मुंबई से आए हैं, जब आप अपने मुंबई पहुंचे अपने घर में, तो बच्चों को लगना चाहिए कि मम्मी पापा में तो बहुत परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन कैसे आ गया? कथा सुन करके। तो जब हम घर जाएं, 7 दिन तक हमने कथा सुना, तो कुछ ना कुछ बदलाव तो जीवन में आना चाहिए। 7 दिन पहले जैसे थे, कथा सुना 7 दिन, उसके बाद भी वैसे ही हैं, तो फिर कथा सुनने का क्या लाभ? कथा जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। हम घर में कैसे रहें, हम परिवार में कैसे रहें, हम समाज में कैसे रहें, हम संसार में कैसे रहें। क्योंकि आज मानव का चरित्र जो है बहुत नीचा गिरता जा रहा है। आज कहने में भी हमको संकोच लगता है। आज जो समाज में हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, चारों तरफ केवल दिखावा, तमाशा, वास्तविकता जीवन में रही नहीं गई, केवल वाचिकता रह गई। और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हम सब ये भी भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है। सबको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को गिरा के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपने किसी को गिरा करके आगे बढ़ गए, तो आगे चलकर आप भी गिर जाएंगे। कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सामने वाले को हम नीचे ना गिराएं। हाँ, हम दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ईमानदारी से हम जीत रहे हैं। क्योंकि आज इंसान में इंसानियत खत्म होता जा रहा है। आप देखिए, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए। एक दार्शनिक व्यक्ति दिन में भरी दोपहरिया में लालटेन लेकर के जा रहा था, तभी रास्ते में एक भिखारी ने देख लिया। तो भिखारी ने उस दार्शनिक व्यक्ति से कहा, अरे भैया, इतने तेज धूप में दिन में ये आप लालटेन लेकर के कहाँ जा रहे हैं? तो दार्शनिक व्यक्ति ने कहा कि मैं इंसान को ढूंढ रहा हूँ। तो उस भिखारी ने कहा, क्या हम आपको इंसान नजर नहीं आते? तो दार्शनिक व्यक्ति ने कहा, आज इंसान से इंसानियत गायब होती जा रही है। इंसान मुझे नजर ही नहीं आते। यहाँ कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईपीएस है, तो कोई वक्ता है, लेकिन कोई इंसान नहीं है। आज हमारे अंदर से इंसानियत निकलती जा रही है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए हम दूसरे का नुकसान भी कर देते हैं। अपने थोड़े से फायदे के लिए हम दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो हम सब के अंदर इंसानियत हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के
काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं तो भरने को पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। संसार में भगवान ने एक मनुष्य को ही ऐसा बनाया है जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है, दूसरे को प्रसन्नता दे सकता है। 84 लाख योनि में केवल एक मानव तन ही ऐसा है जो दूसरे को भी प्रसन्न और मुस्कुराहट दे सकता है। तो जीवन में हमें दूसरों के काम आना चाहिए। भगवान ने यदि हमको इस योग्य बनाया है तो गरीबों की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। मानव जीवन का यही लक्ष्य है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ना, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भजन किसे कहते हैं? केवल सेवा पूजा पाठ को ही भजन नहीं करते हैं। भजन शब्द निष्पन्न होता है भज से सेवायाम धातु से। भजन का अर्थ सेवा होता है, सेवा भाव। जहां हमको लगे दीन दुखियों की सेवा वहां हमको करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो जहां भी हमारा श्रद्धा हो तो हम इंसान कहलाने के योग्य हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। दूसरे के दुख में दुखी होना बहुत आसान है। कोई रो रहा है तो उसको देख करके हम भी रोने लग गए, लेकिन दूसरे के प्रसन्नता में प्रसन्न होना ये आज के समय में बहुत कठिन है। यदि सामने वाला प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता को देख करके प्रसन्न होना। तो सामने वाले को देख करके जब हम प्रसन्न हो जाएंगे तो हम इंसान बन जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। इंसान के रूप में हम नजर तो आते हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, तो हम इंसान बने। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भागवत हमको जीना सिखाती है, किस प्रकार से हम घर परिवार में रहें, संसार में रहें, समाज में रहें। कथा के माध्यम से हमको अपने जीवन को बदलना है। जब कथा सुन करके आपका जीवन बदलेगा तो हमारा कथा कहना भी सार्थक। देखो आज हम समाज में दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे जैसा ये हो जाए। लोग अपने को बदलने का प्रयास नहीं करते, हम हमेशा दूसरे को ही बदलने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत तो अपने से ही होनी चाहिए, स्वयं से ही होनी चाहिए। यदि हम बदल गए तो समाज बदल गया, संसार बदल गया। इसलिए पहल अपने आप से करना है हमको। तो कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे दुर्व्यसन है हमारे जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या आदि। तो कथा सुन करके संकल्प करना चाहिए कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम लोभ में नहीं फंसेंगे, आज से हम अपने अंदर के मत्सर को बाहर फेंक देंगे। और यदि कोई व्यसन है, व्यसन मतलब जैसे कोई तम्बाकू खाते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, कोई शराब पीते हैं, तो कथा सुन करके संकल्प करना चाहिए कि आज से हम ये व्यसन का त्याग करते हैं। लोग गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, जिसको गधा भी नहीं खाता उसको आदमी खाता है। एक बार एक महात्मा गुजरात में घूम रहे थे। तो गुजरात में जब घूम रहे थे तो गांव में पहुंचे। गांव में खेती होता है, तो खेती जो होता है तो जो भी स्थान का मालिक होता है तो अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए या तो दीवार उठा लेता है या तो कंटीली तारों से सुरक्षा कर देता है। तो महात्मा जी जा रहे थे तो देखा हर खेत में सुरक्षा है, कहीं दीवार है, कहीं कंटीला तार से सुरक्षा किया गया है। लेकिन एक बड़ा स्थान देखा जिसमें हरा हरा
अच्छा फसल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें कोई सुरक्षा नहीं थी, ना तो दीवार था ना कोई कंटीला वाला तार था। तो महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना सुंदर फसल है और यहाँ पर कोई सुरक्षा भी नहीं है। तो महात्मा जी खेत में प्रवेश कर गए और पूछा, भैया इतना बढ़िया फसल यहाँ उगा है और यहाँ कोई सुरक्षा आदि नहीं है, क्यों? तो कहा, महाराज गौर से देखिए ये क्या है। तो वो तंबाकू की खेती थी। तो महात्मा जी ने कहा, तंबाकू की खेती है तो क्या हुआ, कम से कम सुरक्षा तो करना चाहिए, दीवार उठाना चाहिए, तार से घेराबंदी करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज तंबाकू को तो गधा भी नहीं खाता, जिसको गधा भी नहीं खाता है उसको हम खाते हैं। तो सोचो हम गधे से भी गए, शराब पीते हैं। वो तो मैं बिहार प्रदेश के सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यहाँ पर शराब बंदी की है, बहुत अच्छा काम है। पूरे भारत में शराब बंदी होना चाहिए। शराब पीने से व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। घर में यदि एक शराबी हो गया ना तो सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए। तो शराब हो गया, ये गुटखा हो गया, ये जो दुर्व्यसन है, तो इन सब का हमको त्याग करना चाहिए। सबको पता है गुटखा खाते हैं ऊपर बिच्छू बना रहता है, खाने से कैंसर होगा, ये होगा, लेकिन लोग जानने के बाद भी मानते नहीं हैं। किसी से पूछो ना, गुटखा क्यों खाते हो, शराब क्यों पीते हो, बीड़ी क्यों पीते हो, तो कोई जवाब नहीं। और कहो कि भजन करो तो कहते हैं भजन करने से क्या फायदा। भजन करने के लिए बोलो, कथा सुनने के लिए बोलो तो क्या उत्तर देते हैं, भजन करने से क्या फायदा, कथा सुनने से क्या फायदा। तो भैया बीड़ी पीने से क्या फायदा, गुटखा खाने से क्या फायदा। हाँ, तो कहने का अभिप्राय, इन सब दुर्व्यसनों से बच करके हमको संसार में रहना चाहिए। एक भी जो अवगुण अगर जीवन में आ गया, जैसे कि सबसे बड़ा जैसे अवगुण है मदिरा, शराब, जुआ, और आज हमारे देश के जो सेलिब्रिटी हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो आकर के ऐड करते हैं। आप सब देखते हैं ड्रीम 11 और क्या क्या जो है। आप मोबाइल चालू कर रहे हैं, यूट्यूब चालू कर रहे हैं तो उसका ऐड आ रहा है, खेलो और जीतो। हमारे बच्चे और हमारे देश के युवा आज इसमें बर्बाद होते जा रहे हैं। एक बार जुआ खेलने का व्यसन जिसको लग गया तो जुआरी की दुराशा ही उसे बार बार ठगती है। यदि हार जाएगा तो मन में सोचता है कि इतना हार गया हूँ, लगा लेता हूँ, जीत जाऊंगा। फिर जब बराबर हो जाएगा ना तो फिर खेलना छोड़ दूंगा। लेकिन फिर जब जीत जाता है तो लोभ बढ़ जाता है और खेलूंगा। और ऐसा करते करते पूरा उसका घर ही बर्बाद हो जाता है। जो धन रहता है उसको तो बर्बाद कर ही देता है। जब व्यसन लग गया तो फिर कर्जा लेकर के, खेत बेच करके सारा लगा देता है और पूरा परिवार को वो बर्बाद कर देता है। तो भारत सरकार को ही इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए। आज आप देखो ना, मोबाइल खोलो, कुछ भी टीवी ऑन करो ना, हर जगह खेलो जीतो। मतलब लोगों को, मतलब हमारे देश के जो युवा हैं, जो भारत का भविष्य है, वो अंधकार की ओर जा रहे हैं। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको हम आइडल कहते हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, वो प्रचार करते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है, हम ऐसे व्यक्तियों को अपना आइडल बनाते हैं। हमारे आइडल तो भगवान राम होने चाहिए, श्री विवेकानंद जी होने चाहिए। लेकिन आजकल के लोग के आइडल अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं। तो जिनके आइडल ही ऐसे होंगे तो उनका जीवन क्या होगा बताओ, किस दिशा की ओर जाएगा। तो अपने जीवन को व्यसनों से मुक्त बनाओ और शाकाहार बनो। प्रेम से कहो श्री राधे। शाकाहार बनने का प्रयास करो।
तो जब इन सब बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे, अरे कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही चाहिए कथा सुनने के बाद। और कथा के विश्राम में आप सुनेंगे ही, जैसे कि जब हम तीर्थ में जाते थे तो तीर्थों में जाने के बाद कुछ छोड़ा जाता था। लोग पहले से ही सोच लेते थे कि अब की बार हम जाएंगे ना तीर्थ में तो हम ये छोड़ेंगे। और लोग क्या छोड़ते हैं? कद्दू का फल, काशी फल या चीकू का फल। जो पसंद नहीं है, जो प्रिय नहीं है, उसको हम छोड़ते हैं। त्याग तो वो होना चाहिए जो अत्यंत प्रिय वस्तु है। जैसे चाय के बिना हम रह ही नहीं सकते, दिन में 4 बार चाहिए। सुबह उठते ही बेड टी, अंदर रजाई में है और चाय चाहिए। तो जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जब हम उसका त्याग करते हैं तो वो त्याग त्याग कहलाता है, ना कि जो हमको पसंद है हमने उसका त्याग कर दिया। प्रायः लोग यही सब छोड़ते हैं। लेकिन तीर्थों में जाकर के छोड़ने से अभिप्राय था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये छोड़ना था। लेकिन हमने इनका त्याग नहीं किया। हमने क्या त्याग किया? चीकू का फल। एक व्यक्ति गया तीर्थ यात्रा करने के लिए और जैसे ही गंगा जी में गोता लगाया, गोता लगा करके बाहर निकला तो पंडित जी ने पकड़ लिया। बता तूने क्या छोड़ा? हाथ पकड़ लिया जोर से और पंडित जी ने कहा कि बता तूने क्या छोड़ा? तो उस व्यक्ति ने कहा क्या छोड़ा मतलब? मैंने कुछ नहीं छोड़ा। पंडित जी ने कहा देखो, तीर्थों में आने के बाद कुछ छोड़ना चाहिए, ये नियम है। जब तीर्थ में जाकर के हम कुछ छोड़ते हैं ना तो तीर्थ का पूर्ण रूप से फल हमको मिलता है। बता तूने क्या छोड़ा? अब उस व्यक्ति ने छोड़ा ये तो हमको पता ही नहीं था। यदि पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। अब आधा घंटा हो गया, पंडित जी पूछ रहे हैं बता भैया तूने क्या छोड़ा? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज पहले मेरा हाथ तो छोड़ो, उसके बाद में सोच के बताता हूँ। जैसे ही पंडित जी ने हाथ छोड़ा, वो हाथ छुड़ा करके भागा। पंडित जी ने पूछा अरे कम से कम बताता तो जा कि तूने क्या छोड़ा? तो भागते हुए कहा कि मैंने तीर्थों में आना छोड़ दिया। तो कहने का अभिप्राय ये नहीं कि हम आपसे कह रहे हैं कि अपने दुर्व्यसनों का त्याग करो, तो ये नहीं कि अगली बार फिर कभी हम दरभंगा में आए तो आप कथा में आना ही छोड़ दें। तो कथा सुन करके त्याग करना चाहिए। जीवन में कुछ संकल्प लेना चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत है, कुछ नियम है, नाम जप का, पूजा पाठ, सेवा, स्तोत्र का पाठ, तो नियम कुछ लेना चाहिए जीवन में। जब तक जीवन में नियम और संयम नहीं होगा तब तक हम साधना के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। नियम और संयम, आज हम नियम का पालन करते नहीं हैं, संयम तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का नहीं है। जैसे संयमित जीवन होता है ना, ये नहीं करना चाहिए, अपने यहाँ तो बहुत होता है, लेकिन आजकल के बच्चे लोग कहाँ मानते हैं। तो नियम और संयम का पालन करते हुए हम सबको आगे बढ़ना है और कथा सुन करके अपने जीवन को बदलना है। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रेम, परिवार, परमात्मा। आज हमारे घर में राम का राज्य हो। राम राज्य हमारे घर में कैसे आएगा? जब प्रत्येक सदस्य में त्याग की भावना होगी। जब प्रत्येक सदस्य के हृदय में त्याग की भावना होगी तो उस घर में राम राज्य आएगा। लेकिन आज हम त्याग करना नहीं चाहते हैं। त्यागात् शांति रनंतरम। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी राम राज्य आए तो घर के जितने भी सदस्य हैं उनके हृदय में त्याग की भावना होनी चाहिए। बड़ा भाई छोटे के लिए त्याग करे, छोटा भाई बड़े के लिए त्याग करे। देखो अयोध्या में भी झगड़ा हुआ था, अयोध्या में भी झगड़ा हुआ था, संपत्ति के लिए हुआ था, लेकिन वो झगड़ा देने के लिए हुआ था, लेने के लिए नहीं। राम जी कहते हैं भरत जी से कि ये सब आप संभालो राजपाट, लेकिन भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई, ये तो सब आपका है।
तो जिस घर परिवार में देने के लिए झगड़ा होगा ना, उसी घर में राम राज्य आएगा। तो हम सबके घर में भी राम राज्य आए। देखिए हम सब घर में अपने रामायण रखते हैं, सब रखते हैं, तो रामायण तो रखते हैं, तो रामायण रखने के बाद उसको पढ़ना भी चाहिए और अपने घर को राम राज्य की तरह बनाना चाहिए। लोग महाभारत अपने घर में नहीं रखते हैं। एक भ्रांति है कि महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है, ऐसा लोग कहते थे। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि आपके घर में रामायण है, कई वर्षों से है, तो क्या राम राज्य आया? नहीं आया ना। तो फिर महाभारत रखने से महाभारत कैसे होगा? लेकिन ये भ्रांति हमारे अंदर कि घर में महाभारत रखना नहीं चाहिए। यदि घर में हम महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत होगी। तो ये भ्रांति को अपने मन से निकाल दो कि महाभारत रखने से महाभारत होती है और रामायण रखने से रामराज आता है। घर के प्रत्येक सदस्य में जब त्याग की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, समर्पण की भावना होगी, तो उस घर में राम राज्य आएगा। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। तो हम सबका घर भी राम राज्य बने। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। गाइए दोनों हाथ लगा कर नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला कि भैया को 14 वर्ष का वनवास मिला है, लक्ष्मण जी ने आकर राम जी से कहा, भैया हम तो आपके साथ ही चलेंगे। लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन राम जी ने जो कहा लक्ष्मण जी ने नहीं माना। भैया हम आपके साथ ही जाएंगे। तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, जाओ अपनी मैया से आज्ञा लेकर के आओ। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा की है, नींद और निद्रा का त्याग करके।
निद्रा और नारी का त्याग करके 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। सेवा का भाव देखना हो तो लक्ष्मण जी के अंदर देखो, जैसा सेवा लक्ष्मण जी ने राम जी का किया ऐसा सेवा संसार में कोई नहीं कर सकता। कौन अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है? कौन अपनी नींद का त्याग कर सकता है? नींद और नारी का त्याग करके लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक अपने भैया की सेवा की। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। दोनों हाथ लगातार ताली सेवा करते हुए भरत जैसा हो, त्याग भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा हो, त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश जैसे संतान हमारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या से, नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सागराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। पीछे वाले भी दोनों हाथ लगा ताली से करते हुए श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसे श्रवण कुमार जिन्होंने अपने माता पिता को अपने कंधे पर पालकी बना करके तीर्थों का भ्रमण कराया। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, हनुमान
हाथ भरती हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या से रघुकुल सागराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो नगरी हो अयोध्या से, कहिए रघुकुल सागराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो हमारा नगर भी अयोध्या बने, हमारा घर भी रघुकुल बने, तभी हमारे घर में राम राज्य आएगा। तो हम सबके घर में राम राज्य आए, यही हम भी व्यासपीठ से कामना करते हैं कि आप सबके घर में राम राज्य आए। घर घर भगवा छाएगा, राम राज आएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हमारा घर भी रघुकुल की तरह हो, जहाँ पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। तो जब हमारा घर रघुकुल की तरह होगा तब तो राम जी का प्राकट्य होगा। हमारा घर लंका होगा तो राम जी का प्राकट्य कैसे होगा? वहाँ तो रावण ही आएगा। तो हम अपने घर परिवार में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ पर भक्ति भाव सेवा समर्पण त्याग हो। जहाँ भक्ति भाव सेवा समर्पण त्याग होगा वहीं राम जी का प्राकट्य होगा। और जहाँ राम जी आएंगे तो फिर वहीं सिया जी भी आएंगे, जानकी जी भी आएंगे, क्योंकि प्रभु की शक्ति है ना। प्रभु अकेले नहीं आते हैं, चाहे श्याम जी हो चाहे राम जी हो, अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ ही आते हैं। तो हम सबके घर में भी राम राज्य आए, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो एक बार आप सब कह दो स्वर में, नगरी हो। 7वां दिन है, अभी तक आपका आवाज निकल ही नहीं रहा है। आज तो एकादशी भी नहीं है, पारण करके आए होंगे द्वादशी का। हाँ, अब तो जोर से कह दो, नगरी हो अयोध्या रघुकुल सागरा, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। आइए कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कल के कथा क्रम में हम सब ने सुना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण किया था माँ गौरा के मंदिर से और लेकर के द्वारिका आए थे। द्वारिका में आकर के विधि विधान के साथ प्रभु का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, द्वारकायां वृद्धराजन महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियःपतिं। आज रुक्मिणी जी ने प्रथम गर्भ धारण किया और प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के अवतार।
जब भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, कामदेव की पत्नी रति ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से याचना किया, हमारे स्वामी तो देवताओं का काम बनाने गए थे, आपने उनको ही भस्म कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महाबलिहारा, कृष्ण तनयपति होई तोरा, कृष्ण तनयपति होई है तोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा। तो भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया था, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो उनके जो प्रथम पुत्र होंगे वो तुम्हारे पति होंगे। तो आज प्रद्युम्न जी महाराज 6 दिन के थे। नारद जी के द्वारा सम्रासुर को जब पता चला कि हमारी मृत्यु श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा निश्चित है, तो अपने काल को कोई जिंदा छोड़ना नहीं चाहता। तो जब 6 दिन के प्रद्युम्न जी महाराज थे, सूतिका ग्रह से सम्रासुर ने हरण कर लिया और ले जाकर के आकाश से नीचे फेंक दिया। वो बालक एक नदी में गिरा, नदी में एक मछली ने उसे निगल लिया। मछुआरे ने जब मछली को पकड़ा, बड़ा भारी मछली, तो कहा कि हम ये मछली महाराज सम्रासुर को भेंट करेंगे। तो वो मछली सम्रासुर के रसोई में पहुंच गया। जब उस मछली को काटा गया तो उसमें से जीवित बालक निकला। सबको आश्चर्य हुआ, मछली के पेट से जीवित बालक। अब मायावती कामदेव की पत्नी रति, जो सम्रासुर के यहाँ रसोई में पाक बनाने का काम करती थी, तो उस बच्चे को लालन पालन के लिए सौंप दिया गया मायावती को कि तुम इसका ध्यान रखो। अब दिव्य रसायनों को खिला करके खूब सेवा करके बहुत कम समय में प्रद्युम्न जी महाराज को हष्ट पुष्ट कर दिया, बड़ा कर दिया। एक दिन प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, देवी आप जब हमारी सेवा करते हैं तो आपके भाव में हमें कुछ परिवर्तन नजर आता है। मातृ भाव से सेवा तो करते हैं लेकिन उसमें मातृ भाव नहीं छलकता है, आखिर आप कौन हैं? तो मायावती ने कहा, मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी रति, आप मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव। और सारा वृत्तांत सुनाया कि सम्रासुर ने आपका हरण कर लिया, आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं। अच्छा, इस दुष्ट ने हमारा हरण कर लिया, हमको माता पिता से दूर कर दिया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। महामाया नाम की विद्या आज मायावती ने प्रद्युम्न जी को सिखाया, जिस विद्या के प्रताप से प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार किया और आज द्वारिका में अपनी पत्नी को लेकर के आए। जो देखा द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने, रानियों ने, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि प्रद्युम्न जी महाराज देखने में बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह ही लगते थे। भ्रम हो गया कि कृष्ण तो नहीं आए हैं। तो प्रद्युम्न जी को देख करके रुक्मिणी जी का वात्सल्य उमड़ पड़ा, मेरा भी बेटा यदि आज मेरे साथ होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही होता। इतने में ही नारद जी ने आकर के पूर्व वृत्तांत सुनाया, ये आपका ही पुत्र है। जैसे ही पता चला तो रुक्मिणी जी द्वारिकाधीश कृष्ण आज बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि पुत्र गया तो था अकेले, लेकिन जब आज वापस आया है तो बहू रानी को लेकर के आया है। और माताओं की बड़ी इच्छा होती है, यदि पुत्र होना घर में, बेटा होना, तो कब इसकी शादी हो जाए, कितनी जल्दी घर में बहू रानी आ जाए। उसके बाद पता है क्या होना है माता जी को, लेकिन फिर भी हृदय में उत्कंठा रहती है कि बहू रानी का मुंह कब ना देख लूं। तो आज सब प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आशीष सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा सेमंतकम। द्वारिका में राजा थे जिनका नाम था सत्राजित।
सूर्य भगवान के भक्त, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दी थी। अब इस मणि में दिव्य रोशनी तेज प्रकट हो। एक दिन इस मणि को धारण करके सत्राजित द्वारिकाधीश की सभा में आए। जो सभासदों ने आते हुए देखा सत्राजित को तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा, इतना तेज कहाँ से आ रहा है? ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए, इतना तेज निकल रहा था। आकर के बैठे सभा में तो किसी ने कह दिया कि ये मणि यदि आपने द्वारिकाधीश को दे दिया ना तो द्वारिकाधीश के कंठ में ये मणि चमचमाएगा, सुंदर रहेगा। तो मणि का लोग इस मणि से रोज 8 बार सोना निकला करता। तो अब जैसे ही सुना इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठ करके चल दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने कहा, भैया रोज आप इस मणि को धारण करके जाते हो, कभी हमको भी मौका दो। तो आज अपने भाई को मणि दे दिया। जब प्रसेन उस मणि को पहन करके गए हैं शिकार के लिए तो एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और उस मणि को लेकर के वो सिंह कौतूहलवश चला गया। सिंह मणि को लेकर के जा रहा था, इतने में एक रिक्ष ने सिंह को मार दिया और उस मणि को ले जा करके अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। इधर जब सत्राजित को पता चला कि मणि गायब और भाई की भी मृत्यु हो गई है तो शक की सुई कहाँ गई? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पर। उस दिन मांग रहे थे, जरूर हो ना हो ये उन्हीं का ही काम है। अब आकर के सत्राजित ने कहा अपनी पत्नी से, देख रही मुझे तो लगता है कि जरूर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई को मरवाया है और हो ना हो वो मणि उनके ही पास है, लेकिन इस बात का हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए ये बात तो किसी से मत कहना। अब माताओं का स्वभाव होता है, यदि माताओं को कोई बात बता दिया गया और उसके बाद आपने ये कह दिया कि इस बात को तो किसी से मत कहना। आपने कोई बात बता दिया तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन बात बताने के बाद आपने ये कह दिया कि इस बात को तो किसी से मत कहना, तो पूरे गांव नगर में ढिंडोरा पिट जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। पूरा प्रचार प्रसार हो जाता है, 1 मिनट में ही हो जाता है, क्योंकि माताओं का स्वभाव है, माताएं अपने पेट में बात पचा नहीं सकती। बेचारी 2-4 दिन तक तो किसी से नहीं कहा, लेकिन जब ज्यादा बीमार पड़ने लगी, भोजन ही हजम नहीं हो रहा था, जब तक किसी को ना बोलूं तब तक कैसे भोजन हजम हो, तो पड़ोसन के यहाँ जाना ही पड़ा। पड़ोसन ने मुंह लटका हुआ देखा तो पूछा, बहन क्या बात है, बड़ी उदास लग रही है? तो कहा कोई बात नहीं। पड़ोसन ने कहा बात तो कोई है, देख मैंने तुझसे आज तक कोई बात छुपाया है? जो भी बात होता है मैं तुझे तो बता ही देती हूँ, लेकिन तू आज मुझसे कुछ छुपा रही है, तेरे चेहरे पर छलक रहा है। तो मौका मिल गया। सत्राजित की पत्नी ने कहा, देखना आज तक मैं ये बात किसी को नहीं बताई, तू तो मेरी अंतरंग सखी है, इसलिए ये बात मैं तुझसे कह रही हूँ, लेकिन ये बात तो किसी से मत कहना। तो उसकी सहेली ने कहा, जैसे तूने किसी से ना कही ना, मैं भी ना कहवे वारी हूं। द्वारिका के राजा बने बैठे हैं और काम क्या करते हैं? मणि चुराने का। हमारे देवर जी को मरवा दिया और मणि को ले लिया। अब इस बात का हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं, इसलिए हम किसी से कह नहीं सकते। देख बहन, ये बात मैंने तुझसे कहा है, तू इस बात को किसी से मत कहना। उसकी सखी ने कहा कि जैसे तूने किसी से नहीं कहा ना, मैं भी नहीं कहूंगी। करने करने जपन जना, उसने अपनी सहेली से कहा, उसने अपनी सहेली, पूरे द्वारिका में बात फैल गई। बचपन की आदत नहीं जाती, बचपन में माखन चुराता, अब मणियां चुरा रहा है। भगवान के कान में ये बात पहुंची। भगवान ने कहा हमको ही कलंक लग गया, तो इस पृथ्वी पर, संसार में, पृथ्वी लोक में जो भी आएगा वो कलंक से नहीं बच सकता। यहाँ तो लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा है, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, लोग उन पर भी कलंक लगा दिए। तो हम और आप बच्ची कैसे सकते हैं? तो कभी मिथ्या कलंक लग जाए, होता है ना, कभी कभी दोष हमारा नहीं होता है, लेकिन झूठा कलंक समाज में लग जाता है। तो जो समंतक मणि की कथा को सुनते हैं या पाठ करते हैं, तो वो मिथ्या कलंक दूर हो जाता है।
तो आज पूरे द्वारिका में बात फैल गई। भगवान ने कहा अब कलंक तो लग गया है, चलो इसका मार्जन करेंगे। तो कुछ यादवों को साथ में लिया। साथ में क्यों लिया? क्योंकि सबूत के तौर पर यदि भगवान स्वयं अकेले जाकर मणि ढूंढ करके ले आएंगे तो कहेंगे इन्हीं के पास था, निकाल कर दे दिया। तो इसीलिए कुछ यादवों को साथ में लिया कि सबके नजर में रहना चाहिए। आज ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन मरा पड़ा था, सिंह ने मारा था, उसके पद चिन्ह अंकित थे भूमि पर। अब सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते जब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो क्या देखा कि सिंह एक स्थान पर मरा पड़ा है, ऋक्ष ने मारा है, ऋक्ष के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। अब ऋक्ष के चरण चिन्हों को जब फॉलो करते हुए भगवान पहुंचे हैं तो एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही गुफा में प्रविष्ट हुए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे मणि से। तो भगवान ने जाकर के जैसे ही मणि लेना चाहा तो बच्चों ने देखा, घबरा गए। तो बच्चों की मां ने जोर से आवाज लगाई और उसको सुन करके जामवंत जी महाराज गुफा में प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होते ही 2 मुक्का भगवान पर जड़ दिया। भगवान ने भी बदले में 4 मुक्का मारा। 28 दिन तक युद्ध हुआ, 28 दिन तक। और जिस युद्ध में भगवान ने जामवंत जी को बहुत मारा, ये वही जामवंत जी महाराज है राम जी के अवतार वाले। जब राम जी का युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी को लगता था बल तो बहुत मिला है, लेकिन मौका नहीं मिला। यदि राम जी हमें आज्ञा देते तो रावण को तो हम ऐसे ही समाप्त कर देते, लेकिन स्वामी का आदेश नहीं। तो जामवंत जी की इच्छा थी कि कभी प्रभु से भी हमारा 2-2 हाथ होता तो पता चलता कि कौन बलवान है। तो आज जामवंत जी के उस इच्छा को भगवान ने पूरा किया। जामवंत जी ने चरणों में गिर करके क्षमा मांगा, प्रभु मैं पहचान गया कि आप मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो तुम्हारी इच्छा थी ना, इसलिए हमने उसको पूरा किया। भगवान ने आने का प्रयोजन बताया, हम ये मणि लेने के लिए आए हैं। जामवंत जी ने कहा इस मणि को तो हमने अपनी कन्या को भेंट कर दिया है, अब कन्या को जो धन दे दिया जाता है एक बार तो उसे वापस नहीं लिया जाता है। भगवान ने कहा बिना मणि लिए तो हम जाएंगे नहीं, कलंक लगा है, कलंक का मार्जन करना है। तो जामवंत जी ने कहा आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए और दहेज में ये मणि ले जाइए सबूत के तौर पर। तो आज भगवान जामवती जी को लेकर के आए हैं। मणि के साथ सत्राजित को सभा में बुलाया गया, पूरा वृत्तांत सुनाया गया कि कैसे ये मणि जामवंत जी तक पहुंचा था। अब जैसे ही सब बात खुला तो सारे द्वारिकावासी सत्राजित को गालियां देने लगे। देखो देखो ये कितना बड़ा दुष्ट है, इसने हमारे महाराज पर झूठा कलंक लगा दिया। यही जनता कल तक कह रही थी कि बचपन की आदत नहीं जाती, बचपन में माखन चुराता था अब मणियां चुरा रहा है। और वही जनता झट से बदल गई। भाई जनता का जो हवा है वो तो जो एक क्षण में पलट जाता है। कहाँ तो 400 पार की हवा थी, 250 में अटक गए, पता ही नहीं चलता है ना किधर हवा जा रही है। तो जब सत्राजित को सारे द्वारिकावासी गालियां देने लगे तो सत्राजित ने एकांत में आकर के कहा प्रभु ऐसे तो मेरा सारा जीवन गालियां सुनते ही निकल जाएगा, एक काम करिए ना आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए, जब मैं आपका ससुर हो जाऊंगा तो फिर किसी की हिम्मत जो मुझे गालियां दे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो आज सत्यभामा जी से भगवान ने तीसरा विवाह किया। जैसे ही मणि देना चाहा सत्राजित ने, भगवान ने कहा हम ये मणि नहीं लेंगे, नहीं तो कल समाज में फिर ये बात आट जाएगी कि मणि के चलते ही कृष्ण ने सत्यभामा से शादी कर लिया, समाज का क्या भरोसा। तो कहा मैंने तो संकल्प किया था कि जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा उसको ही ये मणि प्रदान करूंगा। तो भगवान ने कहा आप इस मणि को धरोहर के रूप में रखिए, जो 8 भार सोना इससे निकलता है ना वो हमारे राजकोष में भेज दिया करिए। तो सुंदर समंतक मणि की कथा को सुनाया है। ये हो गया भगवान का तीसरा विवाह। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण दिल्ली पहुंचे, अर्जुन को लिया साथ में और भ्रमण करने निकले। जो यमुना के तट पर पहुंचे हैं तो आज देखा एक देवी तप कर रही है। भगवान ने भेजा अर्जुन को, जाओ देखो क्या चाहती है, पूछ कर आओ। अर्जुन ने आकर पूछा देवी जी आप कौन हैं, क्या चाहती हैं। तो उस देवी ने कहा
अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम इक्षते विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता। मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं यहाँ तप कर रही हूँ। अर्जुन ने पूछा क्यों कर रही हो तप, क्या चाहती हो? तो कहा मैं श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा भगवान श्री कृष्ण आए हैं और कालिंदी जी को रथ में बिठाया और लेकर के इंद्रप्रस्थ आए और उनसे विवाह किया। देखो गिनते रहे ना भगवान के कितने विवाह हुए, 4 हो गए ना। कितने विवाह हुए थे भगवान श्री कृष्ण के? कितने विवाह हुए थे? 16,108। गिनते रहना, पूछेंगे बाद में। तो 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। विंद अनुविंद इनकी बहन मित्रविंदा। अब ये चाहते थे हमारी बहन जो है वो दुर्योधन से विवाह करे। स्वयंवर का आयोजन किया, भगवान श्री कृष्ण आए हैं और लेकर के भागे। तो 5वां विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ। 6ठा विवाह नागनजिति के साथ हुआ। 7 बैल कि कोई नाग को एक रस्सी से ही भगवान ने नाथा था, क्योंकि इनके पिता ने संकल्प किया था जो 7 बैल को एक ही रस्सी से नाथ लेगा उसी से हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा आए, शक्तिशाली राजा है, लेकिन सब परास्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के झट से एक ही रस्सी में 7 बैल के नाग को नाट दिया और नागनजिति को प्राप्त किया। 7वां विवाह भगवान का हुआ भद्रा जी के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। जल में ऊपर मत्स्य चल रहा था और नीचे जल में देख करके तीर मारा और आज प्राप्त किया लक्ष्मणा जी को। ये हो गए भगवान के 8 विवाह। एक भौमासुर नाम का राक्षस जिसने 16,100 राजकन्याओं को कारागार में बंद कर दिया था। जब इसने सुना कि कृष्ण ने राज किया है तो ऐसे ही हम 25-50 हजार रानियों को कैद कर देंगे, जब 50,000 हो जाएंगी तो सबके साथ हम भी राज करेंगे। तो 16,100 राजकन्याएं इसके कारागार में बंद थी। एक बार नारद जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज ये जो भौमासुर है ना ये प्रजा को बहुत परेशान कर रहा है। देवताओं की माता अदिति का इसने कुंडल चुरा लिया, देवता जिस पर्वत पर विहार करते हैं इसने चुरा लिया। महाराज देवता आपकी शरण में है। तो भगवान ने आज सत्यभामा जी को अपने साथ लिया। क्यों लिया? क्योंकि भौमासुर जो है ये भूमि का पुत्र है और सत्यभामा जी जो है भूमि की ही अवतार है। भगवान ने पृथ्वी को वचन दिया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। तो आज सत्यभामा जी को लेकर के जैसे ही इसके नगरी में आए तो सबसे पहले लड़ने के लिए आया मुर नाम का दैत्य। भगवान ने इसका उद्धार किया तो नाम पड़ा भगवान का मुरारी। बोल मुरारी भगवान के। उसके बाद आज भौमासुर से युद्ध किया। भौमासुर ने बाण चलाया, एक बाण सत्यभामा जी को लग गया। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु आप क्या देख रहे हैं, ये दुष्ट को हमको मार देगा, जल्दी से मारो इसको। जो इतना सत्यभामा जी ने कहा भगवान ने आज भौमासुर का उद्धार किया और जाकर के 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त किया। सभी राजकन्याएं भगवान के चरणों में गिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी अब आपके बिना हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। घर तो हम अपने जा नहीं सकते, कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम सबसे विवाह कर लेता हूँ। तो एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्या से भगवान ने विवाह किया। तो कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। घर जाके हिसाब लगा लेना। 1,61,080 भगवान के पुत्र और 16,108 कन्याएं। कालांतर में भगवान का वंश इतना बढ़ा कि 56 करोड़ यदुवंशी हुए भगवान के ही वंश में। इतने बड़े परिवार में भगवान हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और हमारा छोटा सा परिवार, हम दो हमारे दो,
ये तो पहले था, अब तो हम दो हमारे एक, आगे न जाने। हाँ माता जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आगे वही होगा। और इसी देश में कुछ ऐसे भी हैं जो हम 5 हमारे 25, अब उनकी संख्या तो बढ़ती जाएगी, और हम दो हमारे एक, हम दो हमारे कुछ नहीं, तो भविष्य में 25-50 साल बाद क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। जब 1947 में भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय भारत में लगभग 8% माइनॉरिटीज थे, और आज उनकी संख्या बढ़ करके 30% हो गई है लगभग। और आगे चलकर क्या होगा ये आप विचार कर सकते हैं। और बहुमत का जमाना है, जिसका बहुमत उसकी सरकार और उसकी ही चलती है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी का शासन है, देखो बुलडोजर चकाचक चल रहा है। नहीं तो ऐसा हो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, तो पहले पत्थर लोग बरसाते थे, आज फूल बरसा रहे हैं। इस बार तो कहीं सुनने को नहीं मिला, वैसे अभी तक हमने न्यूज़ देखा नहीं है, लेकिन इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में जो रामनवमी की शोभा यात्रा जुलूस निकला, बड़े आनंद से निकला। नहीं तो हर साल जो निकलता था उसमें पत्थर बरसाए जाते थे, और जिस घर से पत्थर आता था उसी घर में बुलडोजर, प्रेम से कहो श्री राधे, भय बिन होए ना प्रीत। देखो वो सब एक है, हम लोग एक हो नहीं पाते हैं। 30% होने के बाद भी एक आवाज में सब इकट्ठे हो जाते हैं, और हम लोग तो अपने घर में ही बैठे रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा विचार करना, हम दो हमारे दो, नहीं तो भविष्य में संकट आ जाएगा। क्योंकि वहाँ उनकी जहाँ बहुलता होती है ना, वहां पर हिंदू नहीं रह सकते। हिंदुओं के बीच में वो तो रह लेंगे, लेकिन उनके बीच में हिंदू नहीं रह सकते। जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, बराबरी पे भी बात आ जाएगी ना, तो हम हार जाएंगे, क्योंकि हम एक नहीं हैं और हम एक हो नहीं सकते, प्रयास भी नहीं करते। तो हमको भी एक होना है। प्रेम से कहो श्री राधे। जितने भी हम सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, हम सब जिस दिन एक हो जाएंगे तो उनकी क्या मजा, जो आंख उठाकर देख ले। वो हम एक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा उपद्रव करते रहते हैं। अभी सब बिल में घुसे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मौका मिल जाए। जैसे ही मौका मिलेगा तो फिर विष फैलाना चालू करेंगे, लेकिन वो मौका आने ही ना दें, उनको बिल में ही अंदर समाप्त कर दें। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हमारा छोटा सा परिवार होता है और हम सब हमेशा परेशानी रहते हैं। कभी कोई बीमार हो गया तो कभी सर दर्द हो गया, तो कभी ये हो गया, तो कभी वो हो गया। लेकिन भगवान का देखो कितना बड़ा परिवार, 16,108 पत्नियां, इतने पुत्र, इतने बड़े परिवार में भगवान हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। और मानो भगवान हमको कहते हैं कि अपने घर परिवार में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन हम जब घर से बाहर होते हैं तो मुस्कुराते बहुत हैं, लेकिन घर आते ही चेहरे पर 12 बज जाता है, होता है ना। घर के बाहर हैं तो बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि कहीं से पिट करके आ रहे हैं, चेहरे पर 12 बजा होता है। घर परिवार में जब आप घर से वापस आओ ना, तो बाहर का जितना भी टेंशन है, परेशानी है, जैसे जूता चप्पल बाहर उतार करके घर में प्रवेश करते हो ना, उसी प्रकार से बाहर का टेंशन बाहर ही रख करके घर में अंदर आना चाहिए और एक दूसरे सदस्य को देख करके मुस्कुराना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। कई लोग तो कथा में भी नहीं मुस्कुराते हैं। हाँ, ऐसे भी कर्म कीट होते हैं कि कथा में भी नहीं मुस्कुराते हैं। कथा में नहीं मुस्कुराओगे तो कहाँ मुस्कुराओगे? घर परिवार संसार में जाकर तो फिर से वही रोना धोना। तो कम से कम कथा में तो मुस्कुरा लिया करो। प्रेम से कहो, जोर से कह दो राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। तो हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, परिवार के सदस्यों को देख करके मुस्कुराना चाहिए, उससे घर परिवार का जो वातावरण है खुशनुमा बना रहता है। अब आजकल तो सबके चेहरे पर 12 बजा रहता है, कोई किसी से बात करना ही नहीं चाहता। आज समय स्थिति क्या है, जब से मोबाइल फोन आया तब से संवाद खत्म होता गया, और संवाद की जहाँ कमी होती है वहीं दूरियां आ जाती है। संवाद नहीं होता तो श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं होता, संवाद नहीं होता तो श्री राम कथा नहीं होता, रामायण नहीं होता, संवाद नहीं होता तो भगवत गीता नहीं होता। और ये जो मिथिला की भूमि है तो संवाद से समस्या का हल देने वाली ये मिथिला की भूमि है। अपने यहाँ जितने हुए हैं सब, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, शास्त्रार्थ करके संवाद करके उसका हल निकाला जाता था। तो आज संवाद की कमी हो गई। घर परिवार में एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है। फेसबुक में 5000 फ्रेंड हैं लेकिन हमसे घर वाले नहीं बोलते, घर वाले छोड़िए पड़ोसी नहीं बोलते। और दिखाने के लिए फेसबुक में कितने फ्रेंड हैं कह दो, 5000। वो तो लिमिट बंधा हुआ है इसीलिए, नहीं तो और भी जो भी फेसबुक का मालिक होगा उसने लिमिट लगा दिया है। ये स्थिति घर में परिवार में आपस में चर्चा, पति पत्नी में संवाद नहीं, पिता पुत्र में संवाद नहीं, तो प्रेम कहां से होगा। जब से मोबाइल फोन आया सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। घर परिवार में थोड़ी देर भी एक साथ बैठते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो जहां संवाद की कमी होती है वहीं पर दूरियां आ जाती है। इसलिए आज परिवार में प्रेम कहाँ है। आप देखो प्रेम समाप्त होता जा रहा है परिवार से। आज लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। आज कोई चाहता ही नहीं कि हम किसी के शासन में रहें। आज हम सब उच्छृंखल इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है। पहले हम परिवार में रहते थे तो बड़े बुजुर्ग का कम से कम अनुशासन होता था, भय होता था। लेकिन अब तो हम सब अकेले रहना चाहते हैं, कोई कुछ हमसे कहे नहीं, जो मर्जी हो वो हम करें। तो संवाद होना चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए। आज भारतवर्ष की महान परंपरा थी संयुक्त परिवार। आज देखो परिवार टूटता जा रहा है। पहले संयुक्त रूप से परिवार रहते थे, इतना बड़ा परिवार रहता था, 20, 25, 30 लोग एक छत के नीचे रहते थे। उतना उस समय संपत्ति ऐश्वर्य भी नहीं था, छोटा मकान होता था, खेत खलियान से ही जीवन चलता था। उसमें भी हम सब लोग बड़े प्रसन्न से रहते थे। आज रहने के लिए तो हमने इतना बड़ा महल बना लिया है, लेकिन उस महल में भी हम प्रसन्न नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है ही नहीं, किसी को किसी से अब मतलब है ही नहीं। तो संयुक्त परिवार में यदि हम रहते हैं तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन जैसे ही आज विवाह हुआ तो बेटा बहू झट अलग हो जाते हैं, हमको जमता नहीं। आज कोई परिवार में रहना नहीं चाहता। देखो संयुक्त परिवार में यदि आप रह रहे हैं तो बहुत लाभ है। यदि सर दर्द हो गया, बीमारी हो गई, तो कम से कम बाकी सब सेवा करने के लिए तो है, भोजन बनाने के लिए तो है, साफ सफाई करने के लिए तो है। अब हम हमारे एक ही हैं तो सब कुछ तो हमको ही करना पड़ेगा, चाहे तबीयत ठीक हो चाहे ना हो। अब लोग माताओं को, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। जैसे ही माता पिता वृद्ध हो गए तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो ये कितना, क्या कहूं, क्या कह सकते हैं बताओ। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया उसको हम वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि परिवार में प्रेम समाप्त होता जा रहा है। देखो यदि संयुक्त परिवार में आप रहते हैं तो संयुक्त परिवार में 2 काम हम सबको करना चाहिए। सबसे पहला, एक टाइम सहभोजन, साथ में बैठ करके भोजन करना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है। और दूसरा सहभजन,
एक समय बैठ करके 5-10 मिनट ही रात्रि में सोने से पहले भगवान का भजन, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या भागवत जी का पाठ, 5-10 श्लोक, 1-2 अध्याय। तो इस प्रकार से नित्य नियम होना चाहिए। जब ऐसा रहेगा तो परिवार में प्रेम बना रहेगा। वरना आजकल तो परिवार में एक जगह हम सब इकट्ठे भी नहीं हो पाते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही भवन में रहते हैं, लेकिन एक साथ कोई मिल ही नहीं पाता है। एक बार हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उस आर्टिकल में लिखा था यदि परिवार की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी हो तो क्या करना चाहिए, जो झट एक जगह सब इकट्ठे हो जाएं। तो उसमें लिखा था कि जिस कमरे में वाईफाई राउटर लगा है उसको जाकर बंद कर देना चाहिए। जैसे ही वाईफाई राउटर बंद हुआ, सबका मोबाइल बंद, सब भागेंगे कहाँ? जिस कक्ष में वाईफाई राउटर लगा, अरे बंद कैसे हो गया? क्योंकि बिना इंटरनेट के तो आज हम रह ही नहीं सकते, और जैसे ही पहुंचेंगे तो मीटिंग हो जाएगी। आज बिना डाटा के हम रह नहीं सकते। भले आटा नहीं मिले चल जाएगा, आटा के बिना जीवन चल जाएगा, लेकिन आज डाटा के बिना जीवन नहीं चल रहा है। एक दिन के लिए यदि डाटा बंद हो जाए, कभी कभी होता है ना, सरकार बंद कर देती है, तो हम सब कितने परेशान हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार में जब हम रहें तो बड़े प्रेम से रहें, भाव से रहें, और वहाँ सहभोजन और सह भजन करें। और बड़ा ही सुंदर भाव है, यदि रामायण पाठ नहीं कर सकते, सुंदरकांड पाठ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, तो ये भजन है। इस भजन को सबको मिलकर के गाना चाहिए। आइए मेरे साथ मिलकर आप भी गाइए। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़ी आगे बना जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। दोनों हाथ लगा ताली से करते हुए
वृंदावन बिहारी सरकार की। मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। क्यों रूठ गाइए। प्रभु मेरे मीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, राधे अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन। दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। दोनों हाथ आ लगाइए। जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आगे बना जाओ, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा। परिवार, हरि आ जाओ एक बार, 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 हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आंख बना जाओ, मेरी बिगड़ी आप बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। तो मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ।
मेरी बिगड़िया के बना जाओ, क्या बात है। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। कितना बढ़िया आप सब गाते हैं, कितना सुंदर गाते हैं। तो इतने दिन तक आप गा क्यों नहीं रहे थे? तो यही भाव रोज रात्रि में सोने से पहले परिवार के जितने सदस्य हैं, भोजन के पश्चात जब विश्राम करने जा रहे हो, तो बस ठाकुर जी के सामने बैठ करके या किसी भी कमरे में बैठ करके मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। यदि रामायण का, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम ये भजन ही आप गा लेंगे तो भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी और आपके घर का जो माहौल होगा उसमें प्रेम होगा, सौहार्द होगा। यानी तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के पुत्र पद्म जी का विवाह दूसरा रुक्मवती के साथ हुआ था। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ हुआ था। सब बारात लेकर के भोज कट गए थे, क्योंकि रुक्मी को जब पता चला था कि श्री कृष्ण ने हमारी बहन को आज मंदिर से उसका हरण कर लिया, तो पीछे से गया था, जाकर के भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इसके आधे मूछ, दाढ़ी और केस को तलवार के द्वारा निकाल दिया, तो इसने संकल्प किया कि मैं ये मुंह लेके कैसे अपने राज्य में जा सकता हूं। तो इसने भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं रहने लगा। सारे द्वारिकावासी बारात लेकर के आज भोजगट में आए। इधर तो सुंदर विवाह हो रहा था और दूसरी तरफ रुक्मी ने बलराम जी से कहा, आओ हमारे साथ जुआ खेलो, द्वित क्रीड़ा। अब बलराम जी रुक्मी के साथ जुआ खेलने लगे। जिस द्वित क्रीड़ा में बार बार बलराम जी विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन रुक्मी कहता है कि तुम हार रहे हो और इसके जितने साथी थे हाँ में हाँ मिलाए। इतने में ही आकाशवाणी ने कहा, तदा प्रवीण नभो वाणी बले नहीं वजितो कलह। इस द्वित क्रीड़ा में बलराम जी विजय हुए हैं। जो बलराम जी ने आकाशवाणी को सुना तो रुक्मी से कहा, कहो मानोगे कि नहीं, क्योंकि आकाशवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। जो बलराम जी ने इतना कहा, रुक्मी ने कहा कि तुम वन में रहने वाले जंगली लोग, नदी पोखरा का पानी पीने वाले गांव के ग्वाला, ये जुआ खेलना राजाओं का ठाठ होता है, राजसी ठाठ होता है, तुम क्या जानो। जो इतना कहा, बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने अपना हल निकाला, रुक्मी के गले में फंसाया, ऊपर से एक मुसल का प्रहार किया, सोई गोविंदाय नमो नमः। रुक्मी मर गया। कहाँ तो सुंदर विवाह हो रहा था, उत्सव चल रहा था और उत्सव के बीच में ये घटना घट गई। अब इतने में ही पत्रकारों ने आकर के भगवान से पूछा कि आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। अब यदि भगवान ने कह दिया कि दाऊ भैया ने बढ़िया किया, अच्छा किया कि रुक्मी को मार दिया, तो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी नाराज हो जाएंगी, हमारे भैया को इनके भाई ने मार दिया और कहते हैं बढ़िया किया। और यदि कह देंगे कि दाऊ भैया ने ठीक नहीं किया तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे, देखो ससुराल का पक्ष लेता है, इसके साले ने हमको इतना गालियां दिया तब तो कुछ कहा नहीं। तो भगवान मौन हो गए और मौन होकर के हमको सुंदर शिक्षा दिया, यदि समस्या का समाधान ना मिले ना तो वहां मौन हो जाना चाहिए। अनेक समस्याओं का समाधान तो मौन होता है। वाद विवाद क्यों होता है? ज्यादा बोलने से। यदि हम कम बोलेंगे तो विवाद से बचे रहेंगे। तो आज भगवान ने कुछ नहीं कहा। आगे बानासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की थी। बानासुर भगवान शिव की आराधना करता। अब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इसको 1000 भुजाएं दी।
उन 1000 भुजाओं से इसने मृदंग बजाया। फिर भगवान से प्रसन्न हो गए तो कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाए युद्ध में। भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। अब जैसे ही वरदान मिला तो भगवान भोलेनाथ से कहने लगा कि आओ मेरे से युद्ध लड़ो। भगवान शिव ने कहा कैसे कैसे मेरे भक्त होते हैं, मुझसे ही वरदान लेते हैं और मुझे ही परेशान करते हैं। भोलेनाथ ने कहा देख, जो तेरे महल के ऊपर ध्वजा लटकी है ना, जिस दिन ये टूट करके गिर जाएगी उस दिन मेरे जैसे किसी बलशाली से तेरा युद्ध होगा। रोज सुबह उठ करके महल के ऊपर देखता कि ध्वजा नीचे झुकी कि नहीं, टूटी कि नहीं, गिरी कि नहीं। तो बाणासुर की कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया था स्वप्न में, और जो दर्शन किया अनिरुद्ध का तो स्वप्न का वर्णन अपनी सखी चित्रलेखा से किया, सहेली से। अब चित्रलेखा बड़ा सुंदर सुंदर चित्र बनाए। अब जैसे ही वसुदेव जी का चित्र बनाया तो कहा हाँ कुछ ऐसे ही है वो। लेकिन जब अनिरुद्ध का चित्र बना तो कहा हाँ यही वो राजपुरुष है जिसका मैंने स्वप्न में दर्शन किया, उसके बिना तो मैं अब एक पल भी नहीं रह सकती। तो चित्रलेखा द्वारिका गई और द्वारिका से पलंग के सहित अनिरुद्ध को उठा करके ले आया और बाणासुर के राज्य में उषा के कमरे में स्थित कर दिया। इधर एक दिन बाणासुर का मंत्री उषा के कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो किसी पुरुष के बोलने की आवाज को सुना। जा करके बाणासुर से कहा महाराज हमको लगता है कन्या दूषित हो चुकी है, क्योंकि कन्या के कंठ से किसी पुरुष की आवाज को हमने सुना। जब बाणासुर ने आकर के दरवाजा को तोड़ा तो क्या देखा, उषा और अनिरुद्ध दोनों चौसर खेल रहे थे। आज अनिरुद्ध को बाणासुर ने कारागार में बंद कर दिया। जब नारद जी के माध्यम से भगवान को समाचार मिला तो आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर के अपने पौत्र अनिरुद्ध को बचाने के लिए आए। तो जब आए हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को लेकर के तो भोलेनाथ ने वचन दिया था कि मैं तेरी नगरी की रक्षा करूंगा। तो आज भगवान शिव युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। एक ओर भगवान शिव, दूसरी ओर भगवान कृष्ण, दोनों में युद्ध होने लगा। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने दृंभानास्त्र का प्रयोग किया। भोलेनाथ को जमाई आने लगा। इतने में ही भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और बाणासुर का भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जब 4 भुजा शेष थे भगवान शिव की मूर्छा अवस्था दूर हुई तो भगवान भोलेनाथ ने श्री कृष्ण से कहा प्रभु मेरा भक्त है आप इसे छोड़ दीजिए। तो भोलेनाथ के कहने पर बाणासुर को भगवान ने छोड़ दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए लेकर के वन में गए। इधर भगवान तो वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और बच्चे जो हैं खेलने लगे। अब बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों का जो गेंद था वो कुएं में जाकर गिर गया। जैसे ही जाकर के देखा बच्चों ने तो कुएं में बड़ा भारी गिरगिट था। जाकर के अपने पिताश्री से कहा पिताजी उस कुएं में तो बहुत बड़ा भारी गिरगिट है, चलिए चल करके देखिए। जैसे ही भगवान ने आकर के देखा और उसको निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, गिरगिट ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श किया तो आज गिरगिट योनि से मुक्त होकर के भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? तो इसने अपना परिचय दिया। निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यदि आपने दानियों के बारे में सुना होगा तो सबसे पहला नाम आपने मेरा सुना होगा। भगवान ने पूछा कि क्या दान करते थे तो कहा मैं गैया का दान करता था, गौ दान करता था। कितने गाय का दान किया? तो कहता है कि जब वर्षा होती है तो आकाश से जितने जल के बूंद गिरते हैं, पृथ्वी में जितने रजगण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, उससे भी ज्यादा गाय का दान मैंने किया। भगवान ने कहा जब तुमने इतना दान किया
तो दान के पुण्य से तो जीव वैकुंठ जाता है, गोलोक जाता है, साकेत जाता है, स्वर्ग जाता है। तो तुम इस योनि में कैसे पहुंच गए? जरूर बिना दूध देने वाली गाय का दान तुम करते होगे या बूढ़ी गैया का दान करते होगे, क्योंकि दान तो आज हम भी करते हैं, लेकिन कैसा दान करते हैं बताओ? जो नोट कहीं नहीं चलता है वो भगवान के मंदिर में दान पेटी में चल जाता है, आरती की थाली में चल जाता है। जो सिक्का कहीं नहीं चलता, अभी भी 50 पैसा 25 पैसा आरती में आता है। जब दान पेटी खुलता है ना मंदिरों का, तो आप देख सकते हैं जो 500 के नोट, 1000 के नोट बंद हो गए हैं, अभी भी जब दान पेटी खुलता है तो आप देखेंगे तो 2-4 मिल ही जाते हैं। तो आज हम सब दान कैसा करते हैं? जो किसी काम का नहीं होता है पंडित जी को दान कर दो। अरे दान सर्वश्रेष्ठ वस्तु का करना चाहिए। पंडित जी को आपने एक धोती का दान किया, और धोती का दान कैसा किया? जब गए दुकान में लेने के लिए तो जजमान ने कहा कि पूजा वाली धोती देना। अब पूजा वाली धोती अलग होती है, जजमान जो पहनते हैं वो अलग होती है और पूजा वाली अलग होती है। दुकानदार अपने आप जान जाता है पूजा वाली चाहिए, ठीक है मैं दिखाता हूँ, मतलब डी ग्रेड का माल। पूजा वाली सुपारी हम स्वयं बड़ी बड़ी कच्ची सुपारी तोड़ तोड़ के खाएंगे, लेकिन पूजा वाली सुपारी से पूजा करेंगे। तो दुकानदार पहले ही कह देता है कि पूजा वाली सामान देना है, तो फिर वही हल्का माल अब आपने उसको ला करके पंडित जी को दिया, लेकिन वो पंडित जी किसी के काम का नहीं, पंडित जी पहन नहीं सकते, क्योंकि वो धोती जो 4.5 मीटर 5 मीटर का होना चाहिए वो तो 3 मीटर का है। तो कैसे होगा? हम स्वयं 5000 का शेरवानी पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके सत्यनारायण की कथा में बैठते हैं, और सत्यनारायण भगवान के लिए जो पंडित जी वस्त्र लिखते हैं वो 50-100 वाली धोती लाते हैं। भाव दरिद्रता हमारे मन में तो ये रहता है कि ये धोती जो हम भगवान सत्यनारायण को चढ़ाएंगे ये पंडित जी ही ले लेंगे। हमारे मन में कभी ये था ही नहीं कि भगवान इसको स्वीकार करेंगे। तो जब हमारे मन में भाव ही नहीं भगवान के लिए कि भगवान स्वीकार करें, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? तो दान सर्वश्रेष्ठ वस्तु का करना चाहिए। लेकिन आज हम सब समाज में दान कैसा करते हैं? जो कोई काम का नहीं होता वो पंडित जी को दे दो। पंडित जी को आपने दान दे दिया तो आपको पुण्य थोड़ी मिला। पंडित जी को आपने यदि धोती दिया, पंडित जी ने धोती को पहना, तब आपको पुण्य मिला। पंडित जी को आपने धोती दे दिया, कोई काम का नहीं, पंडित जी ने रख दिया, अब वो पड़ा तो किसी काम का है नहीं। अरे 100 रुपए 200 रुपए की धोती नहीं दे सकते तो कम से कम 50 का रुमाल दे दो, जो पंडित जी के हाथ माथे को पोंछने में काम आ जाए। तो जो आप दान देते हैं जब उसका सदुपयोग होता है तब आपको पुण्य मिलता है। आज हम लोग कहाँ दान करते हैं? जहाँ पहले से ही बहुत भारी भरा पड़ा हुआ है वहीं जा करके हम देते हैं। आप सब देखते हैं, और भारतवर्ष में ही ऐसे कितने मंदिर हैं, देवालय हैं जहाँ पर ठीक से सेवा पूजा नहीं होती, भगवान को भोग तक नहीं लग पाता, दिया बत्ती नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ कोई देना नहीं चाहता। लोग दान भी दिखाने के लिए करते हैं, बड़े जगहों में इसलिए देते हैं ताकि हम मीडिया में छाए रहे। उस दान की कोई महिमा नहीं है। खाली को भरोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, भरे को भरने से क्या मतलब? अरे जो पहले से ही भोजन करा हुआ है उसको भोजन कराने से क्या लाभ? भोजन तो उसको कराना चाहिए जो भूखा है। यदि आपने भूखे को भोजन कराया तो आपको पुण्य मिला। तो श्रेष्ठ वस्तु का दान करना चाहिए। तो भगवान ने कहा जरूर बिना दूध देने वाली गाय का दान करते होगे, तो कहा नहीं महाराज, दूध देने वाली गाय का दान करता था, तो फिर इस योनि में क्यों पड़े हो? तो आज राजा निग ने कहा कि एक बार मैंने एक गाय का दान किसी पंडित जी को कर दिया, अब वही गाय वापस आकर मेरे गौशाला में मिल गई। उसी गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। जब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था, पहले ब्राह्मण की दृष्टि पड़ गई और पहचान गया, अरे इस गाय का दान तो राजा ने मुझे किया था। अब जो दूसरा ब्राह्मण लेकर के आ रहा था गौ माता को कहा अभी अभी राजा ने मुझे दिया। आपस में लड़ गए। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि चलो चलकर राजा से ही पूछते हैं, वही निर्णय करेंगे कि राजा ने गाय का दान किसको किया है। दोनों ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के राजा के पास आए, और अभी अभी जिस ब्राह्मण को दान किया था राजा ने गाय, उसने कहा महाराज अभी अभी आपने इस गाय का दान हमको किया। राजा ने कहा हाँ।
पहले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज याद करिए, इसी गाय का दान आपने हमको किया था। अब राजा समझ गए, भूलवश अज्ञानवश अब अपराध तो हो गया। तो राजा ने कहा कि इस गाय के बदले तुम 1,00,000 गाय ले लो। पहले ब्राह्मण से कहा, नहीं माना। दूसरे ब्राह्मण से कहा कि तुम ले लो 1,00,000 गाय, इस गाय को छोड़ दो। दोनों ब्राह्मण नहीं माने, कहा कि जिस गाय का हमने संकल्प लिया है हम उसी का दान लेंगे। तो अब राजा निर्णय नहीं कर सके, दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़कर चले गए। तो जब मृत्यु हुई तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? तो कहा पाप तो थोड़े हैं तो पहले पाप भोग लेते हैं। तो पाप का फल ये हुआ कि हमको गिरगिट बनना पड़ा, और जब आज पुण्य का उदय हुआ है तो आज हमको आपका दर्शन मिला। भगवान ने वहीं पर अपने बच्चों को बिठाया और समझाया, देखा सुना, भूल से भी अज्ञान से भी ब्राह्मणों का धन हमारे पास आना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों का जो धन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। हलाहल भी सबसे खतरनाक होता है, जो पाएगा वही मरेगा। अग्नि में कोई कूदेगा तो वही मरेगा। लेकिन जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्व अरणी पावका, उसका संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के धन का हरण करना नहीं चाहिए। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया और कहा कि ध्यान रखना, हमेशा कभी भी भूल से संतों का ब्राह्मणों का अपमान मत करना। इधर बलराम जी ने आकर के कन्हैया से कहा, लाला बहुत समय हो गया है वृंदावन से आए हुए, चलो एक बार घूम करके आते हैं। तो कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया हमको तो अभी थोड़ा काम है, आप घूम आइए। तो चैत्र और वैशाख 2 महीने के लिए बलराम जी ब्रज में आए थे। जो ग्वाल वालों ने देखा, देख करके बलराम जी को प्रसन्न हो गए और आज क्रीड़ा करने लगे। वैशाख का महीना था, गर्मी लगने लगी। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला दाऊ भैया चलो चल करके यमुना जी में स्नान करते हैं, तरावट आ जाएगी। बलराम जी ने कहा कि यमुना जी में जाने की क्या जरूरत है, अभी यमुना जी को हम यहीं बुला लेते हैं। और बलराम जी ने कहा, हे यमुने यहाँ आओ। यमुना जी ने विचार किया, यदि ऐसे ही बुलाने पर मैं घर घर जाने लगी तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। आज बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने कहा, अभी मैं तुझे दंड दूंगा। जो दंड देने के लिए आज बलराम जी ने अपना हल आगे बढ़ाया। जैसे ही यमुना जी का स्पर्श किया तो जिस स्थान पर बलराम जी ने अपना हल लगाया था उस स्थान का नाम पड़ा खेचा दाऊ। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा जब हम करते हैं तो उस स्थान का भी दर्शन कराया जाता है। तो जैसे ही हल लगाया इतने में ही यमुना जी प्रकट हो गई और क्षमा मांगने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। तो बलराम जी ने यमुना जी को क्षमा किया। आगे द्विविध नाम के बानर का उद्धार बलराम जी ने किया। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा, जिसका हरण भगवान के पुत्र सांब ने स्वयंवर से कर लिया था, जब लेकर के भाग रहे थे सांब तो पीछे सैनिकों ने देखा और आज सांब को पकड़ लिया और कारागार में बंद कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला तो बलराम जी ने कन्हैया से कहा कि हम अभी अपने पुत्र को छुड़ाकर लेकर आते हैं। तो बलराम जी आए हैं अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए। बलराम जी जब पहुंचे तो सेवकों ने जब बलराम जी को देखा तो बलराम जी ने कहा, जाओ अपने राजा से कहना कि हम मिलने के लिए आए हैं। तो सेवकों ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि बलराम जी आए हैं। दुर्योधन बलराम जी को गुरु मानता था। बलराम जी ने गदा युद्ध दुर्योधन को सिखाया था। तो जो सुना गुरुदेव भगवान आए हैं, चलो चलकर दर्शन करेंगे। दर्शन करने के लिए आया और आकर के प्रणाम किया। बलराम जी ने कहा कि हमको तो तुम प्रणाम कर रहे हो और हमारे पुत्र को तुमने कारागार में बंद कर दिया है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अविलंब हमारे पुत्र को छोड़ दो। जो इतना कहा बलराम जी ने, दुर्योधन कहता है, आप कोई राजा महाराजा हमारे हैं, आज पैर की जूती सर पर चढ़ने लगी, जो आप हमको आदेश दे रहे हैं।
जो इतना कहा दुर्योधन ने, बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी ने कहा कि आज मैं सारी हस्तिनापुरी को गंगा जी में डुबा दूंगा। निकाला अपना हल, जैसे ही लगाया सारी हस्तिनापुरी गेंद की तरह डगमगाने लगी। बलराम जी की इस शक्ति को देख करके आज दुर्योधन अपने कन्या और सांब को आगे करके बलराम जी से क्षमा मांगने लगा। राम राम खिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ानाम न कुबुद्धिनाम छंदो मर्हस्यते क्रमम। क्षमा मांगा तो आज बलराम जी ने क्षमा कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दिनचर्या के बारे में बताया है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण उठ करके अपने हस्त कमल का दर्शन करते हैं और हस्त कमल का दर्शन करके क्या कहते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रातः काल उठ करके हम सबको भी अपने हस्त कमल का दर्शन करना चाहिए। आप जब स्कूल जाते होंगे तो नीति के श्लोक में ये श्लोक आपको पढ़ाया गया होगा। तो क्या होता है प्रातः कर का दर्शन करने से? कर के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का वास, कर मध्य सरस्वती और कर मूले तो गोविंद, इसलिए प्रभाते कर दर्शन। लेकिन अब क्या करते हैं लोग? प्रभाते कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते मोबाइल दर्शनम। अब हर कोई उठ करके सबसे पहले प्रातः काल अपने मोबाइल का ही दर्शन करता है। तो मोबाइल का दर्शन तो थोड़ा देर बाद भी हो जाएगा। सबसे पहले उठ करके कर का दर्शन करना चाहिए, इससे आपको लाभ ही होगा। आप शुरू करके देखो, कल से ही प्रातः काल जब आप उठते हैं ना तो आप इस श्लोक को बोलते हुए हस्त कमल का दर्शन करिए। देखिए आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं, जरूर लाभ होगा और होगा ही, अनुभव से कह रहे हैं। जब गुरुजी ने हमको बताया कि इस श्लोक का प्रातःकाल हस्त कमल देखते हुए जो पाठ करते हैं तो उनको लाभ होता है, तो हमने जिस दिन प्रारंभ किया उसी दिन एक भंडारे की चिट्ठी मिली वृंदावन में, और जब हम गए तो चकाचक वहां दक्षिणा भी मिली। प्रेम से कहो श्री राधे। अनुभव है इसलिए कहा, जिस दिन मैंने शुरू किया उस दिन चकाचक बढ़िया भंडारा भी मिला और लिफाफा भी बढ़िया मिला। तो आप भी करके देखना, आपको लाभ होगा। प्रभाते कर दर्शनम, उसके बाद पृथ्वी पे चरण रखने से पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। उसके बाद चरण रखना चाहिए। उसके बाद भगवान संध्या वंदन करते हैं। भगवान होकर के संध्या वंदन करते हैं, लेकिन हम सब संध्या वंदन नहीं करते हैं। देखो ब्राह्मण का जो कर्म है तो सबसे पहला संध्या उपासना, त्रिकाल संध्या के बारे में कहा गया है। तो कम से कम त्रिकाल संध्या नहीं हो तो कम से कम दो काल नहीं हो तो कम से कम प्रातः संध्या तो करना ही चाहिए। तो भगवान संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद आज नारद जी भगवान के पास आए और आकर के राजसू यज्ञ का निमंत्रण दिया। अब राजसू यज्ञ तो तभी होगा जब सभी राजाओं को जीत लिया जाए। अभी तक जरासंध को तो जीता नहीं गया है। तो भगवान श्री कृष्ण आज अपनी सभी रानियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ आए और इंद्रप्रस्थ आकर के वहां से अर्जुन भीमसेन को भगवान ने अपने साथ लिया और जरासंध की नगरी में प्रातःकाल पहुंच गए। जरासंध का नियम था प्रातःकाल जो भी ब्राह्मण जो मांगे वो दे देता। तो आज प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के कितना सुंदर मांगा। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान
वांछिणः। जैसे ही जरासंध ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमको युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगेगा, भूमि की भिक्षा मांगेगा और धन की भिक्षा मांगेगा, लेकिन युद्ध की भिक्षा तो नहीं मानेगा। तो जरासंध ने कहा कि बताओ तुम कौन हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, ये अर्जुन, ये भीमसेन। तो जरासंध ने कहा कि देखो 17 बार तो इसने मुझे हराया था और ब्राह्मणों की कृपा से 18वीं बार मैंने इसको हराया था, यदि फिर इससे लड़ना पड़ जाए तो हो सकता है मुझे हरा दे। तो आज जरासंध ने कहा कृष्ण तुम तो रण छोड़ करके मेरे सामने से भाग चुके हो, तुम तो भगोड़े हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हाँ ये अर्जुन मेरे सामने बच्चा है, हाँ भीमसेन मेरी बराबरी का, इससे हम युद्ध करेंगे। तो भीमसेन के साथ युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला, जिस युद्ध में भीमसेन को जरासंध ने बहुत मारा। एक दिन रात में भगवान श्री कृष्ण से भीमसेन ने कहा प्रभु आप दोनों तो बढ़िया चकाचक यहाँ माल छान रहे हैं और हमारी तो त्रास लग रही है, तो कृपा करिए। भगवान ने कहा कल युद्ध लड़ते लड़ते तुम मेरी ओर देखना। 28वें दिन मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया और जिसमें जरासंध ने भीमसेन को बहुत मारा। इधर भीमसेन ने जैसे ही भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनका को उठाया और चीर करके 2 भाग में विभक्त करके इशारे में बता दिया। जिस इशारा को देख करके भीमसेन ने जरासंध के एक चरण के ऊपर अपने एक चरण को रखा, दोनों हाथों से दूसरे चरण को पकड़ के 2 भाग में शरीर को अलग कर दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का उद्धार किया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज भगवान ने जाकर एक कारागार से 20,800 राजाओं को मुक्त कराया और इन राजाओं ने बड़ा ही सुंदर स्तुति को गाया है। ये श्लोक नहीं, ये तो मानो मंत्र है। कितना सुंदर कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने राजाओं को राजसु यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। इधर राजसु यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबसे पहला प्रश्न उठा कि अग्र पूजा, प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि अग्र पूजा के योग्य तो श्री कृष्ण है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो अग्र पूजा के योग्य तो आज हम सबका सौभाग्य, कथा के मध्य में श्री मौनी बाबा जी का आगमन हुआ है, तो संत का दर्शन हो जाए तो फिर कहने ही क्या। संतों का दर्शन होते ही जिंदगी के जीवन के जितने भी पाप ताप संताप है वो तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो प्रस्ताव पारित कर दिया कि अग्र पूजा के योग्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। जो भगवान श्री कृष्ण के बगल में रुक्मिणी जी को देखा तो आज मन ही मन सोचने लगा, दूल्हा बन करके हम गए थे और इस द्वारकाधीश कृष्ण ने आकर के हमारी होने वाली पत्नी को ही चुरा लिया। यदि उस दिन इसने गड़बड़ नहीं किया होता तो आज वो मेरे बगल में बैठी होती। जो सुना शिशुपाल ने अग्र पूजा श्री कृष्ण की, उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इस भगोड़े कृष्ण की जो रण छोड़ करके भाग गया, जिसने हमारी होने वाली पत्नी को चुरा लिया, इसकी अग्र पूजा। और आज गालियां देते देते 100 तक पहुंचा। भगवान ने इसकी माँ को वचन दिया था, जब तक ये 100 गाली देगा तब तक मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। तो रोज सुबह उठ करके सबसे पहले एक गिन करके भगवान को 100 गालियां देता था शिशुपाल। उसके बाद दिनचर्या प्रारंभ करता था।
आज क्रोध के वश गिनती भूल गया, 100 के पार पहुंचा। और जैसे ही 100 के पार गाली गया, भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और शिशुपाल का उद्धार हुआ। आज पांडवों का राजसू यज्ञ संपन्न कराया भगवान ने। और जिस राजसू यज्ञ में भगवान ने क्या सेवा की? झूठे पत्तल उठाने की। एक सेठ जी ने 1 लाख रुपया दे करके भंडारा कराया और दूसरे व्यक्ति ने, जो साधु संत महात्मा ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं, उनके पत्तलों को उठाया। तो पुण्य किसको ज्यादा मिलेगा बताओ? जिन्होंने झूठे पत्तल को उठाया है। तो आज इसीलिए भगवान ने झूठे पत्तल को उठाने की सेवा की। राजसू यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसू यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाए हो, तामे झूठ उठाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने मैं दानव के द्वारा युधिष्ठिर जी के लिए बड़ा ही सुंदर महल बनाया। जिस महल में जल में स्थल का भ्रम, स्थल में जल का भ्रम। एक बार दुर्योधन आया और जल को स्थल समझकर जैसे ही चरण रखा तो सब कोई हंस पड़े और दुर्योधन ने इसे अपना अपमान मान लिया। आज दुर्योधन ने संकल्प किया कि जैसे इन्होंने मेरा अपमान किया है ना हंस करके, मैं जरूर बदला लूंगा। और उसी के कारण से वैसे लोग कहते हैं कि द्रौपदी के मुख से निकला अंधे के अंधे होते हैं। महाभारत में तो हमने नहीं पढ़ा है, संतों के द्वारा हमने सुना है। तो ये 2 शब्द ही मानो महाभारत का बीज बन गया। इसलिए तो संतों ने कहा है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। इसलिए बोलने से पहले हम सबको थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। आज हम बोलने से पहले विचार करते नहीं हैं और जब बोल देते हैं उसके बाद हमको पश्चाताप होता है कि हमने ये क्या कह दिया। इसलिए बोलने से पहले हम सबको विचार करना चाहिए। आगे भगवान ने साल, दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार किया। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, और कौन सी कथा सुनना चाहते हो बताओ। तो परीक्षित ने कहा कि आपने कहा भगवान दीन बंधु है, दीनों पर भगवान कृपा करते हैं, लेकिन अभी तक आपने ऐसी कोई कथा सुनाई नहीं। तो क्या भगवान ने किसी दीन पर कृपा की? तो श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी महाराज के सुंदर चरित्र को सुना रहे हैं। सुदामा जी का नाम तो नहीं लिया, केवल विशेषण ही बताए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसादात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी कैसे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के सखा कैसे? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कौन से? ब्रह्म को जानने वाले। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जिनकी संपूर्ण कामनाएं ही समाप्त हो चुकी हैं और जिनके इंद्रिय
उनके नियंत्रण में है। सुदामा जी महाराज के जीवन में बड़ी गरीबी, निर्धनता, 2 समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। उसके बाद भी भगवान से कभी शिकायत नहीं करते कि कन्हैया तूने हमको क्या दिया, तू हमारा बचपन का मित्र और हमारे जीवन में इतना दुख, इतनी गरीबी, इतनी निर्धनता। जो भी जैसा समय है सुदामा जी महाराज उसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, नहीं, दरिद्र और गरीब में अंतर होता है। गरीब उसे कहते हैं जिसके पास 2 टाइम का भोजन करने को भोजन नहीं हो, जिसके पास वस्त्र ना हो, जिसके पास अपनी कुटिया मकान ना हो, तो गरीब वो है। और दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास जितना हो उसके बाद भी उसके मन में, हृदय में संतोष नहीं, असंतुष्टो ही दरिद्र, असंतुष्ट व्यक्ति ही सबसे बड़ा दरिद्र होता है। और आज हम सबके जीवन में बिल्कुल भी संतोष नहीं है। भगवान ने इतना कुछ हमको दिया है, उस पर हमारी ध्यान नहीं जाती, और जो भगवान ने नहीं दिया है बस उसका चिंतन करके हम हमेशा दुखी रहते हैं। इतना कुछ मिलने के बाद भी संतोष हमारे अंदर नहीं आता। पहले के व्यक्ति संतोषी होते थे, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी कहते थे ना, लेकिन अब संतोष तो हमारे अंदर से चला ही गया, गायब भी हो गया है। तो जीव सुखी कैसे हो? जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक जीवन में शांति नहीं होगी, और शांति के बिना सुख का अनुभव नहीं होगा। एक व्यक्ति गया महात्मा जी के चरणों में और जाकर के महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, तो मन को शांत करने का आप कोई उपाय बताएं। तो महात्मा जी ने कहा, देखो तुम्हारी जो कामना है ना हृदय के अंदर, उस कामना को तुम शांत कर लो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ये जो कामना रूपी कांटा हमारे हृदय में गड़ा हुआ है ना, इसी के कारण हमको शांति का अनुभव नहीं होता। अब जैसे कामना का कांटा गड़ गया, जब तक वो कामना पूरा नहीं होता तब तक कांटा यदि गड़ जाए चरण में, तो बार बार ध्यान कहाँ जाता है? उस कांटे में ही, जिस स्थान में गड़ा है। बार बार दर्द होता है ना, तो जब तक वो कामना पूर्ण नहीं होता तब तक वहीं पर हमारा मन लगा रहता है। और जैसे ही दूसरे कांटे को लेकर के हमने उस कांटे को निकाल लिया तो हमको थोड़ा सा आराम मिलता है। उसी प्रकार से जैसे ही कामना पूर्ण हो जाता है तो फिर हमको शांति मिलता है। लेकिन वो शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा कामना जन्म ले लेता है। तो कामनाओं को शांत करना बहुत कठिन है, और संसार में मुझे लगता है कि साधु संतों और महापुरुषों को छोड़ करके कोई दूसरा कामनाओं को शांत नहीं कर सकता। जो हमारे साधु संत महापुरुष होते हैं, सब कुछ छोड़ करके अपना घर परिवार ऐश्वर्य संपत्ति सबका त्याग करके महात्मा बनते हैं। और जब महात्मा बन जाते हैं तो जो सुख की अनुभूति उनको होती है, उस सुख का अनुभव किसी और को नहीं हो सकता। क्योंकि त्याग में जो आनंद है, जो फकीरी में जो आनंद है, वो संग्रह में नहीं। त्यागा शांति रनंतरम। तो जब त्याग किया तब तो शांति मिला। हम आज त्याग करना नहीं चाहते कामनाओं का, और चाहते हैं कि हमको शांति मिल जाए। तो ये दोनों बात कैसे संभव हो सकती है? यदि जीवन में शांति की इच्छा है तो अपने कामनाओं को शांत करो। विहाय कामान्य सर्वान पुमांस रति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारो सामे शांतिम अधिगच्छति। भगवान ने गीता में कहा है, जिसने अपने संपूर्ण कामनाओं को शांत किया है उसे ही शांति मिलती है। विहाय कामान्य सर्वान। इसलिए हम सबको अपनी कामनाओं को शांत करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुदामा जी महाराज जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे हैं। आज तक अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं। एक दिन सुदामा जी घर पर थे नहीं, बाहर निकले थे। पीछे से एक संत ने आकर के भिक्षा मांगा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।
तो सुशीला जी ने अंदर से ही आवाज लगाई कि महाराज हमारे यहाँ तो सूतक लगा है। तो संत ने पूछा किसका जन्म हुआ, पुत्र या पुत्री, जन्मा सोच है या मरना सोच। तो अंदर से आवाज आया जन्मा सोच। किसका जन्म हुआ? तो सुशीला जी ने कहा आज हमारे घर दरिद्रा का जन्म हुआ, गरीबी का। संत ने कहा जिनके मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण चंद्र, उनके घर में दरिद्रा का जन्म, ये कैसे हो सकता है? हमारा मित्र कोई बहुत बड़ा आदमी हो और हमारे पास 2 टाइम का भोजन ना हो, तो ये कोई कैसे विश्वास कर सकता है? तो आज संत ने कहा कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जिसके मित्र, उनके यहाँ दरिद्रा का जन्म, ये बात समझ में नहीं आया। संत तो चले गए। जब सुदामा जी महाराज घर पर आए तो देवी सुशीला ने कहा महाराज द्वारिका के राजा श्री कृष्ण चंद्र जी क्या आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा देवी ये तुमसे किसने कहा? आज एक संत आए थे उन्होंने ही कहा। तो सुदामा जी ने कहा हाँ देवी, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हमारे बचपन के सखा हैं, मित्र है। सांदीपनी गुरु के यहाँ हमने एक साथ विद्या अध्ययन किया था उज्जैन में। आज तक सुशीला जी को नहीं बताया सुदामा जी ने। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यदि सुदामा जी ने सुशीला जी को बता भी दिया होता तो सुशीला जी ने विश्वास नहीं किया होता। एक भिखारी मुख्यमंत्री को अपना मित्र बताए तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए आज तक सुदामा जी ने नहीं बताया। प्रेम से कहो श्री राधे। आज सुशीला जी ने कहा बहुत समय व्यतीत हो गया है तो आपको दर्शन नहीं मिला अपने आपके मित्र का, तो यदि आप द्वारिका जाएंगे तो आपको दर्शन मिलेगा अपने मित्र का। जो दर्शन के बारे में कहा तो आज मन में हलचल हो गई और सुदामा जी का मन मचलने लगा। सुदामा जी ने कहा देवी घर में कुछ भेंट है देने के लिए, क्योंकि कुछ स्थानों पर खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। मित्र को मित्र के घर, पिता को कन्या के घर, शिष्य को गुरु के घर, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। तो घर पर तो कुछ था नहीं, पड़ोस से जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांगकर लाई है और एक फटे पुराने वस्त्र में बांध दिया और आज सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी आज उसको अपने कांख में दबा करके चले हैं। चलते चलते सुदामा जी जब थक गए तो सोचा कि आज यहीं विश्राम करते हैं, फिर प्रातःकाल आगे की यात्रा करेंगे। इतने में ही भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि मेरे मित्र को वहां से उठा करके द्वारिकापुरी में लाकर विराजमान कर दो, क्योंकि भगवान का वचन है जो आवे तू एक पग मैं आऊं पग 60। जब हम एक पग भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो भगवान 60 पग हमारी ओर बढ़ाते हैं। तो योग माया को आदेश दिया। योग माया ने सुदामा जी को वहां से उठाया और ला करके द्वारिका में विराजमान कर दिया। इधर सुदामा जी ने जो व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे उनको देख करके कहा भैया यहाँ कन्हैया को महल कौन सो है? अब द्वारिका में कन्हैया को तो कोई नहीं जानता। तो सुदामा जी ने कहा हम प्रेम से वाको कन्हैया कहते, लेकिन वाको नाम तो कृष्ण है। उस व्यक्ति ने कहा ऐसे थोड़ी नाम लिया जाता है कृष्ण का। अरे हमारे यहाँ तो बड़े सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, राजा धीराज महाराज, गो विप्र पालक, संत सेवी, श्री श्री 1008 द्वारिकाधीश जी महाराज। सुदामा जी ने कहा इतनो लंबो चौड़ो नाम? तो पूछा कि कहाँ महल है मेरे मित्र को? कहा कि जितने भी महल दिख रहे हैं ना सब उनके ही हैं।
और आज श्री रामाजी महाराज महल के निकट पहुंचे। देखो भागवत के मूल में तो लिखा है कि साधु संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए भगवान के दरबार में कभी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा। साधु संत महात्मा ब्राह्मण देवता जब चाहे भगवान से जाकर के मिल सकते हैं। लेकिन नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा चरित्र का वर्णन किया है उसमें भाव दिया है और संतों ने सम्मान किया है। तो जब नरोत्तम दास जी सुदामा चरित्र का वर्णन करते हैं तो उसमें उन्होंने भाव दिया कि जब भगवान द्वारिकाधीश के महल के पास सुदामा जी आए हैं तो द्वारपालों ने उनसे परिचय पूछा। सुदामा जी ने कहा कि ये मेरो कन्हैया को महल है, जाकर के मेरे मित्र से कहियो कि वाको बचपन को सखा वासे मिलनो आयो है। तो द्वारपालों ने कहा महाराज जी आप यहाँ विराजमान होइए, अभी हम महाराज से आज्ञा लेकर के आते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। और आज आए हैं, आकर के द्वारपालों ने भगवान से कहा प्रभु आज द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं और जिनके शरीर पर ना तो कोई बढ़िया बगलबंदी है नई वाली, एक फटी धोती लपेटे हुए हैं और चरण में कोई पादुका नहीं, ना शीश पर कोई पगड़ी है। शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जान के आए बसे के ही ग्रामा। धोती पति से लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो जुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज आज द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, देखने में तो लगता है बड़ी महान विभूति है, ना तो उनके चरण में कोई पादुका है, ना सिर पर कोई पगड़ी है, ना शरीर में कोई बगलबंदी है, एक धोती फटा वो भी लपेटे हुए। और महाराज उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। जो सुदामा सुना, भगवान ने सुदामा शब्द सुनते ही आज सिंहासन से उठ खड़े हुए और चरण पादुका पहने बिना ही आज भागे हैं। 6 डोरी पार करके 60वें डोरी पर पहुंचकर आज भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी गले मिलते हैं। अरे द्वार पार न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन
पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदन नसीबा गया है, मिलने सखा बदन नसीबा गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीबा गया है, कि मेहमान कैसा अजीबा गया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से नाथ ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सुख का समय अब करीब आ गया है, सुख का समय अब करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सभी अपने अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे।
कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, कि मिलने सका बद नसीबा गया है। आज भगवान श्री कृष्ण 6 डोरियां पार करके 7वें डोरी पर पहुंच करके जा करके अपने मित्र को अपने हृदय से लगाया, गले से लगाया, और आज भगवान ले करके आए हैं सुदामा जी को और अपने दिव्य सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। रुक्मणी जी से कहा जाओ जल की झारी लेकर आओ, हम अपने मित्र के चरणों का प्रक्षालन करेंगे। इधर रुक्मणी जी गई जल लेने के लिए। भगवान ने इतने में जैसे ही सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लिया तो क्या देखते हैं, जगह जगह रक्त की धारा बहती है, कांटे लगे हैं, फफोले पड़ रहे हैं, जिसको देख करके भगवान के नेत्र से आंसू झरने लगा। जब तक रुक्मणी जी जल की झारी लाती तब तक तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के पादों का प्रक्षालन कर दिया। ऐसे बिहाल विवाइन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आई ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के पादों का प्रक्षालन किया और अपने मित्र को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र तुमने विवाह किया कि नहीं? क्योंकि बचपन में तो जो तुम बातें करते थे उसमें वैराग्य छलकता था, तो विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, मैंने विवाह कर लिया। तेरी भाभी को नाम सुशीला है, जैसो नाम वैसे ही वाको स्वभाव भी। सुदामा जी ने कन्हैया से पूछा, लाला कन्हैया तैने विवाह कियो कि नहीं? तो कन्हैया ने कहा, हाँ मैंने भी विवाह किया। तो भाभी कहाँ है? तो कन्हैया ने कहा, ये जितनी खड़ी है ना ये सब आपकी भाभियां हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां। जो इतनो लंबो चौड़ो लाइन देखो सुदामा जी ने, तो सुदामा जी ने आश्चर्य से कहा, इतनी सारी कितनी है? भगवान ने कहा 16,108। सुदामा जी ने मन में ही सोचा, कैसे करता होगा मेरा मित्र, 16,108 रानियों के साथ कैसे रहता होगा। यहाँ तो एक सुशीला नाम की पत्नी है, तो यहाँ तक मुझे आना पड़ा। आज भगवान श्री कृष्ण मित्र से कहते हैं, याद है आपको जब गुरु माँ की आज्ञा पर हम वन में समीधा लेने के लिए गए थे, जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे, इतने में भयंकर आंधी आई, वर्षा होने लगी जोर जोर से, और वृक्ष के ऊपर हम चढ़ गए। ऊपर हम थे, हमने पूछा, मित्र क्या गुरु माँ ने कुछ भोजन के लिए दिया है बांध करके? तो आपने कहा कि गुरु माँ ने तो कुछ दिया ही नहीं है। इतने में ही दांत के कटकटाने की आवाज आई। गुरु माँ ने कुछ भूंजे हुए चने दिए थे जो सुदामा जी पा रहे थे, और जब चना पा रहे थे तो दांत कटकटा रहा था। कन्हैया ने कहा, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है दांत कटकटाने की? तो सुदामा जी ने कहा, जोर की ठंडी लग रही है ना, वर्षा हो रही है, इसीलिए मेरे दांत कटकटा रही है। तो कन्हैया ने कहा, मित्र मुझे लगता है तुम्हारा स्वभाव अभी भी नहीं बदला। अरे भाभी ने तो मेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट जरूर भेजा होगा। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजो है, देना। अब सुदामा जी को संकोच लगे, 4 प्रकार के चावल
बासमती, काली मूंछ, अलग अलग प्रकार के 4 जगह से मांग कर लाई थी। और मेरा मित्र इतना बड़ा राजा, यदि मैं ये भेंट दूंगा तो इसकी रानियां क्या सोचेंगी। एक मित्र मिलने के लिए आया, वो भी क्या लेकर के आया, 4 मुट्ठी चावल, 4 प्रकार के। तो मेरे मित्र का अपमान ना हो जाए, कभी उल्हाना सुनने को ना मिल जाए, ये सोच करके सुदामा जी की हिम्मत ही ना हुई कि वो भेंट निकाल करके कृष्ण को दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र तुम मेरे स्वभाव को भूल गए हो। मेरा स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेक्षति। यदि भाव से, प्रेम से मुझे कोई पत्ता भी समर्पण कर देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम, पत्रम में भी ये नहीं कहा कि कौन सा पत्र, जो पत्र आपको उपलब्ध हो जाए, समी पत्र, बेल पत्र, और कुछ नहीं मिला तो आम का ही पत्र, यहाँ कोई नाम विशेष नहीं लिखा। पुष्पम, पुष्प का भी कोई नाम नहीं, जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप भक्ति से, भाव से भगवान को समर्पण कर दें। फलम, फल, उसके बाद चौथा कहा तोयम, यदि फल भी नहीं मिल रहा है तो जल की कमी तो कहीं नहीं है, जल का अभाव तो कहीं नहीं है। अब हो सकता है आप वन में, जंगल में भटक रहे हैं तो कहीं जल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम सबके अंदर भगवान ने जल दिया है, नेत्रों के अंदर जो हमारी आंसुएं बहती है ना, तो ये जल भी भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रेक्षति, भाव से यदि कोई मुझे पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, जल दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन तुम मेरे स्वभाव को लगता है भूल गए। सुदामा जी की इच्छा नहीं हो रही है देने की। इतने में ही कन्हैया ने कहा, इतना देर हो गया आपको आए हुए, ये आपके हाथन में कहाँ हो गए, कछु दर्द वर्द हो रहा है क्या। तो कन्हैया ने जब कहा तो सुदामा जी ने कहा, हाँ लाला नेक या में दर्द है। तो कन्हैया ने कहा, अभी हम दबा करके ठीक कर देंगे। तो सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं भैया हो जाएगा, तू हमारे हाथ ना दबा। कन्हैया ने कहा, नहीं अब तो हम हाथ दबा करके आपके हाथ का दर्द को ठीक करेंगे ही। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हाथ आगे बढ़ाया तो सुदामा जी के कांख में जो 4 मुट्ठी चावल की पोटली थी उसको भगवान ने छीन लिया। और छीन करके जैसे ही भगवान ने उसको खोला है, तो आज जैसे ही भगवान ने उसको खोला तो क्या देखते हैं, 4 मुट्ठी चावल हैं, वो भी 4 प्रकार के। भगवान के नेत्र से आंसू झरने लगा। मेरे मित्र के यहाँ इतनी निर्धनता, इतनी गरीबी, और मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सका। आज भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लिया है और उसको अपने मुख में दिया। 1 लोक का राज्य दिया सुदामा जी को। दूसरे मुट्ठी चावल भगवान ने ली है और उसको अपने मुख में रखा। 2 लोक का राज्य दिया। जब तीसरे मुट्ठी चावल लेकर भगवान पा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ को पकड़ लिया और कहा, महाराज क्या ब्राह्मण देवता का प्रसादी हम सबको नहीं मिलेगा? क्या आप अकेले ही पा जाएंगे? ब्राह्मण देवता का प्रसादी तो हम सबको ही मिलना चाहिए। तो आज रुक्मिणी जी ने रोक लिया। इशारों में तो रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि यदि तीनों लोग आपने अपने मित्र को दे दिया तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इशारों में कह रहे हैं। तो भगवान ने इशारों में उत्तर दिया, देवी भूल गई तुम, एक ब्राह्मण देवता का पत्री मेरे पास आया था और जिसके चलते तुम मेरी पटरानी हो। भूल गई उन ब्राह्मण देवता को, उपकार को। इधर भगवान की जितनी भी रानियां थी आकर के भगवान के कानों में कहा कि आपके मित्र आए हैं तो कम से कम हम सबको आशीर्वाद ही दिला दीजिए। तो कन्हैया ने कहा सुदामा जी से, मित्र हमारी रानियां चाहती हैं कि आप अपना आशीर्वाद सबको दें। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। उसके बाद जामवती जी ने प्रणाम किया, सत्यभामा जी ने प्रणाम किया, कालिंदी जी ने प्रणाम किया, मित्रविंदा ने प्रणाम किया, नागजी ने प्रणाम किया, भद्रा जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मणा जी ने प्रणाम किया। अब प्रणाम करते करते रानियां चलती जा रही हैं। अब 25-50 तो रानी है नहीं, 16,108 रानियां।
अब हाथ आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का फिर से दर्द होने लगा। आशीर्वाद जब देते हैं तो हाथ ऐसे करते हैं ना, अखंड सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। अब हाथ दर्द होने लगा। कन्हैया से सुदामा जी ने पूछा, मित्र अभी और कितनी रानी बची है? कन्हैया ने कहा, मित्र अभी तो केवल 8 ही निकली हैं, आप आशीर्वाद देते जाओ। अब फिर रानियां प्रणाम करती हैं और सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। अब 100 रानियां निकली होंगी। इतने में सुदामा जी का मुख भी साथ छोड़ने लगा। आशीर्वाद बोलते बोलते पहले तो कह रहे थे अखंड सौभाग्यवती भवा, अब केवल कह रहे हैं भवा भवा भवा। 400 रानियां निकली, जो भवा शब्द था वो भी अब ना निकले, अब तो केवल भव भव इतना ही कह रहे हैं। सुदामा जी ने कन्हैया से, कन्हैया इतनी रानियों को आशीर्वाद दे दे तो आज ही हमारा कल्याण हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, आधी रानी को आपने आशीर्वाद दे दिया, आधी को नहीं दिया तो आज ही घर में कलह हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। तो सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं सारे रानियों को इकट्ठा आशीर्वाद दे दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उठ करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दे दिया सभी रानियों को एक साथ। बढ़िया सुंदर भगवान ने आज सुदामा जी को भोजन प्रसाद पवाया, अपने पलंग पर विश्राम कराया, जिस पलंग पर स्वयं सोते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल सुदामा जी उठे और भोजन प्रसाद किया, उसके बाद विदा मांगने लगे। तो भगवान ने रोका नहीं। एक बार भी भगवान ने ये नहीं कहा कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। क्यों नहीं रोका? क्योंकि सुशीला जी ने व्रत लिया था, जब तक मेरे स्वामी घर नहीं आएंगे तब तक मैं व्रत में रहूंगी। इसीलिए भगवान ने आज रोका नहीं। सुदामा जी विदा लेकर के चल रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं। मुझे कृष्ण ने अपने गले से लगा लिया, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। इधर जब अपने सुदामा पुरी में पहुंचे तो क्या देखा कि जहां पर झोपड़ी थी वहां पर बड़ा महल खड़ा है। तो सुदामा जी को आश्चर्य हुआ कि हमारा झोपड़ी कहाँ चला गया, कहीं किसी सेठ जी ने आकर के कब्जा तो नहीं कर लिया, बिल्डिंग तो नहीं बना दिया। अब झोपड़ी गया तो गया, लेकिन हमारी ब्राह्मणी कित को चली गई, अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। दूर से दासियों ने सुदामा जी को आते हुए देखा तो दासियों ने जाकर के सुशीला जी से कहा कि महारानी आज पंडित जी आ रहे हैं। जो सुना सुशीला जी ने सुंदर श्रृंगार किया और आरती का थाल लेकर के सोने की द्वार पर आकर के खड़ी हो गई। सुदामा जी को लगा कि महल की कोई रानी होगी, तो सुदामा जी किनारे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आज सुदामा जी अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि दुख का समय अलग होता है, सुख का समय अलग होता है। सुदामा जी किनारे हो गए। सुशीला जी ने जब देखा तो सुशीला जी ने कहा, महाराज क्या अपने मित्र से मिलने गए कि अपनी पत्नी को ही भूल गए? मैं आपकी पत्नी सुशीला। जो सुना सुदामा जी ने तो सुदामा जी ने कहा, सुशीला क्या है ये लीला, लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, तेरे सिर पर 2-2 चुटीला, ये चमचमाती थारी, ये दमदमाती सारी, ये सब वैभव कहां से आया? तो जब भगवान के पार्षद आए थे तो सुशीला जी ने सबसे पहले भगवान का मंदिर बनाया था। आज सुशीला जी अंदर महल के लेकर आई हैं सुदामा जी को और भगवान के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जो कुछ भी आज हमको मिला है सब इनकी कृपा से मिला है। भगवान देते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन देते भगवान ही सब कुछ है। कैसे? जैसे रात्रि में वर्षा हुई, किसी को पता चला, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं तो जल यत्र तत्र नजर आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान देते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान की कृपा से ही हमको सब कुछ मिलता है। ये सुदामा जी का चित्र बड़ा ही पावन है। जो सुदामा जी के चरित्र को सुनते हैं उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है। सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था श्री 6, लक्ष्मी जी का नाम, लेकिन भगवान ने सुदामा जी के प्रारब्ध को बदल दिया, यक्षश्री कर दिया।
भगवान की कृपा क्या नहीं कर सकती, हमारे प्रारब्ध को भी मिटा सकती है भगवान की कृपा। जैसे किसी से जुर्म हो गया तो कानून ने उसे फांसी की सजा दे दी। अब ये राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार होता है, जिसको फांसी की भी सजा मिली है उसको वो मुक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे प्रारब्ध में क्यों ना दुख लिखा हो, लेकिन यदि भगवान ने कृपा कर दी तो वो प्रारब्ध भी भगवान हमारा नष्ट कर देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एतत् ब्रह्मण देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मणतां नरः लब्ध भावो भगवते कर्म बंधात् विमोचते। आगे सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा है 13 दिन का। आज सभी द्वारिका वासियों को लेकर के भगवान समंतक पंचक क्षेत्र में तीर्थ में आए हैं। इधर ब्रजवासी भी आए हैं, इधर सब पांडव भी आए हैं। आज सबका आपस में मिलन हुआ है। यहाँ पर भगवान ने संतों की महिमा को गाया था। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं मयानि तीर्थानि ना देवा मृच्छिलामयः ते पुनन्त्य उरु काले दर्शनादेव साधवः। कोई तीर्थ में जाकर के तीर्थाटन करता है, तीर्थों में वास करता है, धाम में जाकर के दर्शन करता है, तो जब वहां बहुत काल रहते हैं, निवास करते हैं, तब जाकर के पुण्य मिलता है। लेकिन आप जैसे संतों महात्मा साधुओं का दर्शन करते ही, साधु संत महापुरुष जो है ये चलते फिरते तीर्थ हैं। जो साधु संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं और कथा में भी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, आप जैसे साधु संतों का दर्शन करते ही जीव तत्काल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आगे वसुदेव जी महाराज के बारे में बताया। अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ हुआ, इसका वर्णन किया। उसके बाद मिथिला के एक राजा थे बहुलास, और मिथिला के ही एक ब्राह्मण देवता थे सुतदेव। जब भगवान श्री कृष्ण मिथिला में आए हैं तो आज ब्राह्मण देवता जो गरीब थे, निर्धन थे, उन्होंने जाकर के भगवान से कहा कि आकर के हमारे घर आते तो स्वीकार करें प्रभु, निमंत्रण स्वीकार करें। और बहुलास राजा ने भी निमंत्रण दिया राजमहल में आने का। अब भगवान ने सोचा कि यदि हम ब्राह्मण देवता के यहाँ जाएंगे तो राजा को लगेगा कि भगवान ब्राह्मणों को ज्यादा मानते हैं, और यदि हम राजा के यहाँ चले जाएंगे तो ब्राह्मण देवता को लगेगा कि हम गरीब हैं इसलिए हमारे यहाँ नहीं आए, राजा के पास ऐश्वर्य है, संपत्ति है, धन है, इसलिए भगवान वहां गए। तो भगवान ने एक साथ 2 रूप बनाया, और एक रूप से श्री राधे। तो भगवान ने एक ही साथ 2 रूप लिए। एक रूप में ब्राह्मण देवता के यहाँ गए और एक रूप में राजा के यहाँ गए। आगे भगवान ने अर्जुन पर कृपा की थी। अर्जुन के यश को भगवान ने बढ़ाया था। एक वृकासुर नाम का असुर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा, तो कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। अब जैसे ही वरदान मिला वृकासुर को, तो
वृकासुर ने जब भोलेनाथ के बगल में पार्वती जी को देखा तो सोचा कि क्यों ना भोलेनाथ को ही भस्म करके पार्वती जी को लेकर चलूं। आज भोलेनाथ के सिर पर जैसे ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़े, भगवान भोलेनाथ वहां से भागे। भागते भागते भगवान नारायण को पुकारा, प्रभु रक्षा करिए। आज भगवान नारायण वटुक वामन के रूप में प्रकट हो गए और भाग रहा था वृकासुर। उससे कहा, अरे वृकासुर, ये तू पागलों की तरह कहाँ भाग रहा है? तो कहा, मुझे शिव ने वरदान दिया है, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो मैं अपने वरदान की परीक्षा लेने के लिए शिव के पीछे ही भाग रहा हूं। तो वटुक वामन भगवान ने कहा, देख तुझे पता नहीं, जब से दक्ष ने शाप दिया है ना शिव को, तब से उसके वरदान सफल नहीं होते। उसने तुझे ठग लिया। तुझे विश्वास नहीं होता है तो अपने सर पर हाथ रख करके देख। तो कहा कि मैं अपने सर पर हाथ रखूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि धीरे धीरे रखना, यदि कुछ गर्मी गर्मी पता चले तो हाथ उठा लेना। ऐसा करते करते भगवान ने उसके मस्तक पर उसका हाथ रखा दिया और विकासुर भस्म हो गया। आगे त्रिदेव की परीक्षा हुई और भगवान नारायण को सर्वश्रेष्ठ बताया। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर साप व्याजेन विप्राणाम संजहरे स्वकुलम विभु। आज भगवान ने अपने कुल को ही संतों का साप लगा दिया। पिंडारक क्षेत्र में ऋषि महात्मा मुनि चातुर्मास्य कर रहे थे। विश्वामित्रो असीतः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरः कश्यपो वामदेवो वशिष्ठो नारदादया। तो पिंडारक क्षेत्र में सभी ऋषि चातुर्मास कर रहे थे। इतने में ही भगवान के सारे पुत्र वहां इकट्ठे हुए सामवादी, और उन्होंने जब महात्माओं को जब देखा महात्माओं को चातुर्मास करते हुए, आंख बंद करके ध्यान करते हुए, तो भगवान के पुत्र सामने कहा कि देखो ये महात्मा लोग खाली दिन भर पड़े पड़े माल छानते रहते हैं, करते रहते तो कुछ नहीं है, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। तो कैसे परीक्षा लें? तो कहा कि शाम को स्त्री का भेष धारण करा दो और चल करके पूछेंगे महात्माओं से कि महाराज ये हमारी भाभी है। तो शाम को स्त्री का भेष धारण कराया और महापुरुषों के पास आकर के, संतों के पास आकर के आज हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये हमारी भाभी जी हैं और गर्भवती हैं, ये जानना चाहती हैं कि लड़का होगा या लड़की। अब संतों ने आंख बंद किया, ध्यान लगाया, समझ गए ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो आज संतों ने साफ दे दिया, ना तो लड़का होगा ना लड़की, इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा जिससे संपूर्ण यदुकुल का नाश हो जाएगा। जब वस्त्र को हटा करके देखा तो उससे लोहे का एक बड़ा मूसल निकला, जिसे उग्रसेन जी के कहने पर चुरा करा करके नदी में, समुद्र में प्रवाहित करा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था लोहे का, जिसे जरा नाम के भेलिये ने अपने बाण के अग्रभाग में लगाया था। आज नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को सत्संग प्रदान किया था। उसके बाद जब पता चला उद्धव जी को कि भगवान अपनी लीला का विश्राम करके जाने वाले हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे और आकर के उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा था, महाराज आपके चले जाने के बाद फिर जीवों के लिए आश्रय क्या रहेगा? हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्तस त्यागः संन्यास लक्षण। संन्यास धर्म के बारे में पूछा, भगवान ने वर्णन किया। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया, बद्ध जीव मुक्त जीव के बारे में बताया। उसके बाद सत्संग की महिमा के बारे में बताया।
एक क्षण का सत्संग हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए जीवन में सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी साधु संगते कटे कोटि अपराध। एक घड़ी में 24 मिनट होता है। यदि एक घड़ी भी हमको 24 घंटे में नहीं मिलता, 24 मिनट भी नहीं मिलता है, भगवान ने 24 घंटे का हमको एक दिन दिया और उसमें हम भगवान के 24 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो कोई बात नहीं। एक घड़ी ही नहीं तो आधी घड़ी 12 मिनट भी नहीं है तो आधी में पुनिया 6 मिनट, इतना तो कर ही सकते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। भगवान जितना सत्संग से वश में आ जाते हैं जीव के, उतना योग से, ध्यान से, जप से, तप से, साधना से नहीं आते हैं, जितना कि सत्संग मात्र से आ जाते हैं। सत्संग श्रवण करते ही, कथा श्रवण करते ही भगवान हमारे हृदय भवन में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। उसके बाद हंसाख्यान का वर्णन किया। उद्धव जी ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने अपना चरण पादुका उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने अपने मस्तक पर धारण करके बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। इधर भगवान सभी द्वारिका वासियों को लेकर के आज तीर्थ क्षेत्र में आए हैं और प्रभास क्षेत्र में आकर के यहाँ पर भगवान ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, भोजन कराया। उसके बाद जितने भी यदुवंशी बालक थे मदिरा का पान करके आपस में ही लड़ने लगे। मदिरा का पान करके सारा यदुवंश समाप्त हो गया। जुआ खेल करके सारा कौरव वंश समाप्त हो गया। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो इन दो से तो बचना ही चाहिए, द्वैत क्रीड़ा, जुआ और शराब। आपस में ही सब यदुवंशी बालक लड़ने लगे। इधर बलराम जी ने भी समाधि में अपने शरीर को छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। दूर से जरा नाम के बहेलिये ने जब भगवान के चरणों को देखा तो लगा कि हिरण का मुख है, चमचमा रहा था। आज उस बहेलिये ने बाण छोड़ दिया। वो बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा। जब जरा नाम के बहेलिये ने निकट में आकर के देखा, अरे ये मैंने क्या कर दिया, भगवान श्री कृष्ण को मैंने तीर मारा, तो पछाड़ खा करके भूमि में गिर गया। क्षमा मांगने लगा, प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान ने कहा, देखो ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। पिछले जन्म में मैंने तुझे मारा था छिप करके, भगवान राम ने बाली को मारा था ना, तो आज वही बाली जरा नाम का बहेलिया बन के आया। भगवान ने कहा, हम किसी का हिसाब बाकी नहीं रखते हैं, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुमको मेरा गोलोक मिलेगा। इधर दारुक आए हैं भगवान के पास। भगवान ने दारुक से कहा कि जाओ जा करके अर्जुन से कहना द्वारिका में जितने लोग बचे हैं तो आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। तो जितने लोग बचे हैं उनको लेकर के अर्जुन कुरुक्षेत्र की ओर चले जाएं। इधर आकाश में बड़े बड़े देवता आकर के प्रार्थना करने लगे कि आप प्रभु हमारे धाम में आइए। देखते ही देखते वृंदावन बिहारी प्रभु सशरीर अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद कलयुग में जो राजा होंगे उनके बारे में विस्तार से बताया, कलयुग के धर्म के बारे में बताया। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। अन्य युगों में जो योग से नहीं मिलता था, जप से नहीं मिलता था, तप से नहीं मिलता था, दान से नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम की ही प्रधानता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमरि नर
सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा तरसती है कि हमारा जन्म कलयुग में होता। क्यों? कलयुग में तो जीव को संसार से पार जाने के लिए भगवान ने बड़ा ही सुंदर और सरल साधन दिया है, वो है भगवान नाम। नाम रूपी नौका में बैठ जाओ और भवसागर को पार कर लो। और नाम में तो भाई जैसे महाराज जी देखो जब से आए हैं तो महात्माओं का तो धनी नाम भगवान नाम होता है, तो नाम जब तो हमेशा चलते ही रहता है। कैसे किसी भी आप अवस्था में खाते पीते उठते जागते सोते, नाम में कोई नियम नहीं होता। हाँ, मंत्र जप करने के लिए उसमें नियम होता है, आसन पर बैठना चाहिए, ठाकुर जी के सामने बैठना चाहिए, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भगवान का नाम जो है वो आप कैसे भी ले सकते हैं। तो कलयुग में तो केवल नाम ही याद आ रहे। एक नाम को यदि हमने पकड़ लिया, लेकिन सरल साधन मिल जाए ना तो उसमें ज्यादा श्रद्धा नहीं होती है, और बहुत बड़ा कठिन कार्य करने को कह दो तो उसमें लोगों की श्रद्धा होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमां जहि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने मन से ये बात को तुम निकाल दो कि मैं मर जाऊंगा। साम आदि वचनों के द्वारा परीक्षित को अनुभव कराया और पूछा, और कुछ पूछना है जानना है तो पूछ लो, क्योंकि हम अब जा रहे हैं। तो परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा, महाराज जो कथा सुनाकर आपने मुझ पर कृपा की, उसके बदले में तो मैं केवल दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ। आपने कथा श्रवण करके मेरे जीवन को धन्य धन्य कर दिया, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। क्योंकि जब तक सुखदेव जी महाराज रहते तब तक तक्षक नहीं आ सकता था, तो सुखदेव जी महाराज वहां से चले हैं। तक्षक सर्प आया है और आकर के परीक्षित को डसा। परीक्षित की आत्मा तो पहले ही भगवान में लीन हो चुकी थी, केवल शरीर पड़ा था जो भस्म हो गया। जब परीक्षित के पुत्रों को पता चला तो सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने आकर के उसको बंद कराया। उसके बाद पुराणों में श्लोक संख्या की चर्चा की, किस पुराण में कितना श्लोक है। उसके बाद अंतिम कथा मार्कंडेय जी का सुनाया, जिन्हें प्रलय काल में बाल मुकुंद भगवान का दर्शन हुआ था। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पुत्रे। तो सुंदर वर्णन किया। उसके बाद भागवत के अनुक्रमणिका का वर्णन किया। भागवत के प्रथम दिवस में महात्म्य सुनाया पद्म पुराण के अंतर्गत, जिसमें भक्ति ज्ञान वैरागी का चरित्र सुनाया और धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई सुनाया। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण और महाभारत की कथा परीक्षित का जन्म सुनाया। दूसरे स्कंद में सृष्टि विस्तार के बारे में बताया। चतुश्लोकी भागवत के बारे में बताया। तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद सुनाया। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी का सुंदर चरित्र सुनाया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाया। नरकों की कथा के बारे में बताया। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान सुनाया। नाम की महिमा के बारे में बताया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का सुंदर चरित्र बताया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा बताई, ग्रह गजेंद्र की, समुद्र मंथन और वामन भगवान का सुंदर प्राकट्य। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्रवंश का वर्णन किया। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से लेकर लीला स्वधाम गमन तक की लीला का वर्णन किया। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद सुनाया और द्वादश स्कंद में कलयुग में आगे जो राजा होंगे उनके बारे में विस्तार से सुनाया। आज कथा विश्राम देते हुए श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में कह रहे हैं, योगेंद्राय तदात्मनात् भगवत राताय कारुण्यत तच्छोदम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। तो सत्यम परम धीमहि से भागवत कथा प्रारंभ होती है और सत्यम परम धीमहि पर कथा का विश्राम होता है।
अब भागवत के अंतिम श्लोक हम टुकड़े टुकड़े करके कहेंगे, आप सब मेरे साथ गाएंगे, क्योंकि भागवत के श्लोकों को अपने मुख से गाने से अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल हमको मिलते हैं। तो आप सब मेरे साथ कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रमासनम प्रणामो दुख समनः प्रमाणो दुख सहनम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिन प्रभु का नाम संकीर्तन करने से जीव के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रणामो दुख समनः, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सारे दुख का समन हो जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से, श्री श्यामा मैया के परम अनुग्रह से, आशीर्वाद से दरभंगा की पावन भूमि में बैठ करके हमको श्रीमद् भागवत कथा कहने का और आपको कथा श्रवण का सौभाग्य मिला। कथा का आयोजन झा परिवार, मिश्रा परिवार के द्वारा किया गया। श्री संजय झा जी जिन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया, तो मैं बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो और ऐसे ही भगवान की अखंड भक्ति आपको मिलती रहे। और जो भी श्रोता कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए, जिस कामना को रख करके आपने कथा सुना, तो भगवान बांके बिहारी उस कामना को पूर्ण करें। और यदि कोई अपराध हो गया हो, गलती, ऐसा होता है नहीं, हर बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मीठी मीठी बातें सुनाना ही वक्ता का काम नहीं है। क्योंकि जो औषधि होती है, जो कड़वी औषधि होती है, वो जल्दी असर करती है, तो कुछ कहना पड़ता है। यदि आपको हमारी बात से किसी भी प्रकार का कोई ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जितने भी अतिथिगण आए हैं, हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और यदि बाबा जी की आज्ञा हो तो आशीर्वाद भी आपका सभी को मिलेगा। तो देखो, नाम कीर्तन से कथा का प्रारंभ हुआ था और नाम संकीर्तन पे ही कथा का विश्राम होगा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है टेलीवॉच में, और हमारा भी चैनल है भक्ति रस सिंधु, जिसको आप सब सब्सक्राइब कर सकते हैं। भक्ति रस सिंधु बैठे बैठे कर लीजिए, और टेलीवॉच चैनल जो हमारे झाजी का है, तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और जो 7 दिन तक आपने कथा सुना, कल से उस कथा को अपने घर पर बैठ करके सुना करिए। प्रेम से कहो श्री राधे। तो 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद झाजी। तो कथा सुनने का सार क्या निकला? जब तक जीव भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा, शरण स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। तो आइए मेरे साथ गाइए 2 मिनट। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, 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 तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। गाइए तो हाथ में ताली से लगा दोगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम
शरण, कहिए दोनों हाथ उठा करके। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरे शरण प्रभु तेरे शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। 3 बार हरि नमः कहेंगे। यदि कोई त्रुटि हो गई हो विधि विधान में, सामग्री में, दोष कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो जब हम 3 बार हरे नमः दोनों हाथ उठाकर कहते हैं तो वो दोष की पूर्णता हो जाती है। हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री श्यामा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज कथा का अंतिम दिन है और पूज्य आचार्य जी के मुखार बिंद से पिछले 7 दिनों से हम लोग भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो आज पूज्य आचार्य जी की ही आज्ञा से एक अल्प विराम लेते हुए, क्योंकि कुछ ऐसे विशिष्टजन हमारे बीच आए हैं जिनकी कृपा हम सब पे लगातार रहती है और उनके सहयोग से, उनके सहभागिता के बिना कोई भी कार्यक्रम अच्छे से पूर्ण नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा कि पूज्य आचार्य जी के हाथों से भी उनका सम्मान हो। तो सबसे पहले आज दरभंगा में हम सबके श्रद्धेय पूज्य मौनी बाबा आए हैं। हम सबके ऊपर उन्होंने कृपा करी है कि आज यहाँ पे आए, अपना आशीर्वाद हम सबको दिया। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि कृपया करके ऊपर आएँ और हम सबका आतिथ्य स्वीकार करें। आज सांसद दरभंगा के हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी भी यहाँ उपस्थित हैं। अपने एक महाराज जी नहीं, महाराज जी को हाँ। चूंकि सांसद जी यहाँ आ चुके हैं तो मैं सांसद जी से बगैर विलंब के अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पे आए। अपने बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच जब हम लोगों ने शुरुआत श्यामा मंदिर से की थी, कलश यात्रा की, बहुत ही सुंदर कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी और हम सबके बीच
हमारे पूर्व मेयर मिट्टू खेरिया जी मौजूद थे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पहले दिन से और आज अंतिम दिन भी यहाँ पे हैं, तो कृपया करके आए। और इसी तरह केवल इस कार्यक्रम में नहीं बल्कि इसके पूर्व से भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, और जो मिथिला में हम लोग बचपन से उनको जानते हैं। तो हमारे बीच बैजनाथ चौधरी बैजू जी मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ लगातार रही है, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि कृपया हमें सम्मान करने का अवसर प्रदान करें। जी जी एक और शख्सियत है यहाँ जो हमारे साथ हम लोगों से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में लगातार उनकी सहभागिता रही है। देवेंद्र जी अध्यक्ष हैं एलजेपी के, वो अभी देवेंद्र झा जी, उनका पारिवारिक उनका संबंध भी रहा है और लगातार इस कार्यक्रम में भी बीच बीच में वो आते रहे हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, उनका भी हम सब सम्मान करना चाहेंगे। हमारे बीच मणिकांत जी भी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया आए और हमें सम्मान का मौका दें। और यद्यपि मैं खुद यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन पूरे मिथिला नहीं बल्कि पूरे देश में जो जाके इस प्रकार के प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति मंच पे रहती है, तो कमलाकांत जी कृपया करके यहाँ आए और हमें सम्मान का अवसर दें। हमारे बीच बड़े विद्वान प्रोफेसर श्रीपद त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वो पहले से भी कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आकर हमें अनुग्रहित, हम सबको अनुग्रहित करें। हमारे हम लोगों से काफ़ी समय से जुड़े और इस कार्यक्रम में लगातार आ रहे जो नारद जी पार्षद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं।
और हमरा सबके बीच हम सब जिनका प्यार सब बूढ़ा भाई कहै छियन, वो लगातार प्रतिदिन हमरा सबके मार्गदर्शन एहि पूरा कार्यक्रम के दौरान हुनकर भेटत रहल, तो हुनको से अनुरोध अछि। मैं थोड़ा यहाँ पे स्वार्थवश हमारे परिवार के हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे हमारे परिवार के बहुत ही शुभचिंतक पारिवारिक लोग हैं जो पूरे देश में अलग अलग जगहों से यहाँ पधारे, तो मैं उनमें से 2-4 लोगों को जरूर यहाँ बुलाना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहभागिता के बिना हम सब कह नहीं सके छलिए। तो त्या हुनका हम जना कि हमर छोटे भाई छथ, पैघ भाई छथ मिन्नी भैया अहाँ से रिक्वेस्ट है, अहाँ लगातार हम लोग ये गांव से, हमारे गांव डुमरा से डेली सब परिवार और गांव के भी लोगों को साथ लेके यहाँ आते रहे और डेली आए और डेली गांव वापस जाते रहे, तो प्रतिदिन आना, रात के 12 बजे गांव पहुंचना। तो हाँ, कृपया करें मंच पर। मेरे भाई साहब प्रकाश भैया गुवाहाटी से यहाँ सब परिवार इस कार्यक्रम के लिए आए, तो वो यदि यहाँ मौजूद हैं तो वो कृपया करके आ जाएं। प्रकाश भैया एटम छिए, सुभाष चुन्नू बीमार थे, ये कोलकाता में एयर इंडिया में काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं और बीमारी के बावजूद कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम छोड़ते नहीं हैं, तो ये कोलकाता से आए हैं। तो मैं महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि इनको भी आशीर्वाद दें, और खास करके क्योंकि बड़ी मुश्किल से आईसीयू में रहे 8-10 दिन, उसके बाद आए हैं, तो आपके आशीर्वाद की इनको विशेष रूप से आवश्यकता है। और ऐसे ही बीमार रहने के बाद भी हमारे मामा श्री अमरनाथ पाठक जी वो भी आए हैं। मैं जानता हूं कि उनके लिए आना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद आए, तो मैं मामा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। बहुत दिनों बाद, सालों बाद हम लोगों ने मामा श्री को देखा है, तो उनका मैं आज यहाँ मंच पे महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत। उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, उसके बावजूद आए। बहुत लोगों ने परिवार में मैंने देखा है कि दूर दूर से जो लगातार बीमार भी हैं, जिनकी उम्र नहीं है, लेकिन भागवत कथा के नाम पे सभी आ गए। ये एक बहुत बड़ी चीज है, और महाराज श्री के मुखारबिंद से सबने जो सुना तो लगभग सब भाव विभोर होते रहे। और बाकी तो मेरे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें मैं अनुरोध करूंगा, मैं विशेष रूप से 3 लोगों को बुलाना चाहूंगा केवल सॉल श्रीफल के साथ, और वो हैं विजय, संजय और प्रवीण और जानकी। 4 मैं इनको बुलाना चाहूंगा, चारों आ जाएं। इन लोगों के बिना मैंने 10-15 जैसे कि महाराज श्री ने बताया कि हमने 15 दिन पहले, वो भी एक दिन में हम सब जा रहे थे, जब भागवत जी आए थे तो उस कार्यक्रम में मैं जा रहा था। उस दिन मुझे किसी ने निमंत्रण दिया था, तो मैं वहां जा रहा था, तो रास्ते में अचानक डिसाइड हुआ कि भागवत करना है, और हम लोगों ने 15 दिन के अंदर इसका आयोजन कर डाला।
तो इन सब की वजह से ये संभव हो पाया है। फूल का माला दो पंडित जी, पहले फूल का माला दो ना। और यद्यपि इस पूरे आयोजन की प्रेरणा स्रोत तो मेरी माताश्री हैं, माता जी हैं, जो जिनकी वजह से जिन्होंने मुझे कभी कहा था कि हम भागवत कराना चाह रहे हैं और उसी तारतम्य में भागवत किया गया। तो मैं अंत में केवल सिमटते हुए अपने छोटे से परिवार तक आते हुए अपने दोनों अनुजों से, अच्छा प्रकाश भाई, दोनों अनुजों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अजय और अभय और उद्भट और नरोत्तम, ये सब यहाँ आए तो ये आ जाए, केवल मंच पे आ जाए बस, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि उद्भट जो है ये डॉक्टर हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। इसी तरह नरोत्तम जी संस्कृत विश्वविद्यालय में हैं, प्रकाश भाई, और अजय जो मुझसे छोटे भाई हैं वो भी, इसी बहाने आपसे परिचय भी करा रहा हूँ कि अभय इनका व्यापार के क्षेत्र में है, हमारे परिवार एक मात्र वही है जो व्यापार के क्षेत्र में, और अभय जो है वो IAS अफसर आजकल बिहार में पटना में है पदस्थ। घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं तो डर गया था, शायद मेरा नाम आया ही नहीं। 25 तारीख को अभी उद्घाटन किया है अपने ट्रैक्टर और बाकी की एजेंसी का। बैजू बाबू का पदार्पण हुआ था, कमला बाबू आए थे, तो सारा बिजनेस छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मेरा नाम शायद लिया ही नहीं जाएगा। खैर जोक सपाट, मैं बता दूं कि मिथिला में कुछ अनसंग हीरोज होते हैं। मैं 2 मिनट टाइम लूंगा। मैं माँ के बारे में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं श्रीमती बिमला झा, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्ट्रेस। आप लोगों में से ये कोई नहीं जानता है कि इस, माफ कीजिएगा मैं जिस लहजे में बोल रहा हूँ, कभी कभी एक व्यक्ति जो है ना वो पूरे समाज को बदल के रख देता है। और यदि एक महिला ने मिथिला में ये काम किया है
तो बड़े गर्व से और भगवान को धन्यवाद देते हुए कि उनके गर्व से मैं भी पैदा हुआ हूं, ये श्रीमती बिमला झा। दो वाक्य बताऊंगा मैं इनके बारे में। 5 बहन हैं, पांचों बहन को पढ़ा के ट्रेनिंग करवा के टीचर, और पांचों बहन आज की तारीख में अपने बूते पे, कोई 90 साल की हैं, कोई 88 साल की हैं, लेकिन अभी भी अपने पेंशन से वो चल रही हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये कहानी तो 5 बहन की है। ऐसी ऐसी हजारों बहनें मिथिला के किसी भी गांव में चले जाएं, कोई परित्यक्ता हो, कोई विधवा हो। उस जमाने में टीचर, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी अभी भी है, किसी को मध्यमा करवा के, किसी को शास्त्री, जैसे तैसे करके ट्रेनिंग करवा के जॉब लगवाना। तो एक तो इनका ये इतना बड़ा योगदान रहा है, और मैं चाहता हूं कि मिथिला में इस चीज को लोग जाने। अब हम लोग वो मिथिला ये सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। 1962 ईस्वी से यदि कोई एक महिला मिथिला में लगी हुई है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो वो श्रीमती बिमला झा है। मेरी प्रेरणा स्रोत कैसे है वो मैं बताता हूं। इस मन से कहना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन तो भी मैं बोलूंगा। 14 साल हॉस्टल सुपरिटेंडेंट रहे। आप सभी जानते हैं ट्रेनिंग कॉलेज में सिर्फ 2 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बहुत पुराना बिल्डिंग है, डैनवी हाउस पहले, अभी जो लॉ कॉलेज है पहले वहाँ सालों से रहा है वो, और वहाँ ही जब प्रिंसिपल थी उस समय में वो चेंज हुआ था। यहाँ 14 साल वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट रहे, और उसमें सिर्फ 2 टॉयलेट होता था, और 2 टॉयलेट के पीछे कम से कम 100-150 लड़कियां मिनिमम। एक बैच में 100 लड़कियां, तो 2 बैच में रहता था, वहां पे 2 साल का कोर्स होता था, 200 लड़कियां। और गाहे बगाहे वो परेशानी तो होती ही थी, वैसे भी आपको पता ही कि पहले के समय में एक बार क्या हुआ कि लड़कियों ने स्ट्राइक कर दिया, स्टूडेंट्स ने, कि बाथरूम बहुत गंदा है, हम लोग ये नहीं करेंगे। आप सबको आश्चर्य लगेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट की पहली ग्रेजुएट राजेंद्र प्रसाद से अवार्ड पाई हुई अनुग्रह नारायण सिंह ने जिनसे कहा था, बस एक मिनट ले, इन्होंने अपने हाथ में पॉलीथीन पन्नी बांधा, और आपको पता है कि लेडीज की कुछ समस्याएं होती हैं, और इस वजह से बाथरूम यदा कदा जाम हो जाता है, और उस लैट्रिन में हाथ डाल के साफ करके इन्होंने साफ किया, और स्ट्राइक इन्होंने तोड़वाया। ऐसा जीवन यदि किसी में हो सकता है तो वो श्रीमती बिमला झा है। आज उन्हीं की वजह से आज सब कुछ हुआ है। अपने पूरी जिंदगी में पहली बार भैया ने मुझे पाग पहनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मुझे लगता था कि भैया से सिर्फ डांट ही मिलेगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिंदगी में पहली बार ये मौका मिला है कि आप सबके सामने भैया ने बड़ी प्रशंसा भी की है, और उन्होंने पाग पहनाया है। किसी भी भाई के लिए इससे बड़ा और क्या फक्र हो सकता है कि बड़ा भाई IPS, छोटा भाई IAS, 3 भाई में, और ये दोनों भाई अभी मेरे साथ हैं। छोटा भाई अब है, आप सभी जानते हैं। मैंने अलग राह अपनाई बिजनेस की। आज 28 कंट्री में अपना मेडिसिन का बिजनेस है। भैया कहते हैं तुम बहुत हल्ला करते हो, डर के रहो, माहौल ठीक नहीं है, लेकिन मैं डंके की चोट पे इसलिए कहता हूं कि मिथिला का विकास तब तक नहीं होगा जब तक मिथिला में उद्यमिता को महत्व नहीं दिया जाएगा। आप लोग IAS IPS सबको महत्व दीजिए। मेरे अपने घर में, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान ये तभी बढ़े हैं जब उद्यमिता को महत्व दिया गया है, और वो काम मैं प्रयास कर रहा था। अब पीछे से बार बार आप लोग देख रहे हैं। भैया के बारे में मैं बता दूं कि नहीं भैया, नहीं पाग तो पहनाया जाएगा, नहीं अब आप लोग देख ही रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। एक बार बांग्लादेश के, अभी तो बहुत खराब स्थिति है, उसके विदेश मंत्री ने कहा था कि अगले जन्म में कुछ भी बना देना, कुत्ता भी बना देना, छोटा भाई नहीं बनाना। तो बड़े भाई की बात तो मुझे माननी पड़ेगी। भैया को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। सॉरी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे केवल 2 सबसे प्रमुख जो इस पूरे आयोजन में, और उनको मैं जानबूझ करके सबसे अंत में बुलाना चाहता था, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही हमने इतने कम समय में एक की भूमिका रही पूरे आयोजन में, और दूसरे की भूमिका रही पूरे जो रिचुअल्स रहे उसको करने में। तो ये 2टा काज बड़ा इम्पोर्टेंट हो, एक मैनेजमेंट पार्ट हो प्रबंधन, एक हो एग्जीक्यूशन, जिसमें आके रिचुअल सब करे। तो ये दोनों के वजह से केवल हम सब आई कह सकलों। तो एक छत जी पूरा व्यवस्था अपने हम सब जे कैंपस में बैसल छी, संतोष झा जी, तो उनका अनुरोध है, उनका बिना ये संभवे नहीं चले। तो संतोष झा जी आबत, और दोसर हमर
SN मिश्रा जी, हमारे बहनोई और बहन, ये सब बॉम्बे से और दिल्ली से अलग, और पूरा यद्यपि माँ हमारे मुख्य यजमान छे, लेकिन माँ के स्थिति एहन नहीं छे जे बार बार सब किछु कह सकते, तो बिल्कुल धार्मिक भावना से ओतप्रोत भ क पूरा समय वो फास्ट राइख के, उपवास राइख के, और तखन ये पूरा 7 दिन वो केलत है। तो उनका दोनों आदमी के हम अनुरोध करबन जे ये दूटा हमारे सबसे मुख्य हमारे जो स्तंभ रहलत, जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहलत, से अंत में हम इनका दोनों बाद में ज़्यादा अच्छा और सबसे अंत में इस स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को मैं ये एक अतिक्रमण था महाराज। मैं जानता हूँ कि आप सब श्रद्धालु लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो आप कथा के रस में आप लोग सब डूबे हुए थे, तो उस बीच में कोई भी व्यवधान हो तो अच्छा नहीं होता। तो अंत में मैं अपने पूज्य आचार्य श्री का आप सब की ओर से, पूरा दरभंगा वासी, पूरे मिथिला वासियों की ओर से हम लोग स्वागत करना चाहते हैं कि इन 7 दिनों में आपने जो अमृत रूपी कथा का हम सबको पान कराया है, हम सब लगभग अमर तो मैं नहीं जानता जो आपने देवों की बात करी है, लेकिन कथा के रूप में हम लोग जरूर उन सबको हमेशा याद करके अमरत्व को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मैं समय का उपयोग कर लूं जब तक हमारे माननीय MP साहब निकल रहे हैं। मैं भैया के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग सबको एक मिनट टाइम नहीं, जस्ट भैया ये मंच है, आप मंच, दिस इज द पोडियम। बहुत, चूंकि मैं तो छोटा भाई रहा हूं, बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि किसी में ये क्षमता हो कि एक पन्ना पलटे और अंत तक पढ़ के रट जाए। भैया वो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट। जब राज हाई स्कूल में जब ये थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, यहाँ राज हाई स्कूल वाले बैठे हैं, इनके और सेकंड के बीच में 200 नंबर का गैप होता था। मुझे अभी भी इनका नंबर याद है, 790, 900 में 790, और जो सेकंड करता था उसका 500 नंबर होता था। तो हम लोगों के बीच में ऐसी विभूति आज से नहीं। फिर साइंस कॉलेज में गए, पटना यूनिवर्सिटी में इनका पोजीशन, आज तक इन्होंने जिस चीज को छुआ है उसको इन्होंने सोना बना दिया है। हाँ, एक चीज और इन्होंने किया है, मेरे शरीर को भी बहुत छुआ है। तो मेरे शरीर में जितना दाग वाग कटपट है वो भी भैया का दिया हुआ है, और कुछ कटपट जो उनका है वो मेरा भी दिया हुआ है। लेकिन उनकी जो अमिट छाप मेरे ऊपर है, यदि मेरे कुछ शब्द हैं, यदि मेरी भाषा थोड़ी बहुत ठीक है, यदि मैं लिख पढ़ लेता हूं, तो आज हर एक शब्द मेरे भैया का है। और अपने भैया का अभिनंदन करते हुए, अपने भैया को पाग पहनाते हुए, शायद इससे ज्यादा, और छोटा भाई मेरा जो IAS अभय झा, हम दोनों एक पाग पहनाएगा और एक दुपट्टा। मेरे लिए एक चीज रखना भाई। हाँ, चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष भैया के द्वारा। श्री आज यजमान परिवार के द्वारा हम सभी लोग का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और अब हम यजमान जी से, मुख्य यजमान जी से अनुरोध करते हैं कि मंच पर आकर के पूजन करेंगे, और हमारे यजमान परिवार जितने लोग हैं उस सभी लोग भागवत भगवान का उत्तर पूजन करेंगे। यजमान परिवार पूजन करने के बाद आप सभी श्रोतागण, माताएं, भाई बहन आरती के पश्चात जो भी पूजन करना चाहते हैं, परिक्रमा लगाना चाहते हैं, भागवत भगवान का पूजन कर सकते हैं।
जो भी माताएं भाई बहन श्रोतागण जितने भी हैं वो सभी लोग आरती के पश्चात, आरती से पूर्व हमारे यजमान परिवार जितने लोग हैं वो सभी लोग सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान जी पूजन करेंगे, उसके पश्चात यजमान परिवार। श्री राधे, आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठे रहेंगे। पूजन के पश्चात होली होगी, फूल होली होगी, तो आप सभी लोग फूल होली के आनंद लेने, उसके बाद आरती होगी। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं। आप सभी लोग जितने माताएं श्रोतागण भक्तवृंद हैं वो सभी लोग बैठ जाएं और आप ही बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर हमारे रुक्मणी जी और ठाकुर जी की झांकी आएगी, उनके बीच में आप सभी लोग फूल होली का आनंद लेंगे और आनंद उसके पश्चात आरती होगी। आरती के पश्चात जो भी माताएं श्रोतागण भक्तगण पूजन करना चाहते हैं आकर के भागवत भगवान का पूजन करेंगे। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर धाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। दोनों हाथ में पीछे वाले को ताली से करते हुए जनक दुलारी नाम सिया सुकुमारी नाम सिया सुकुमारी नाम सिया सुकुमारी राम जी के लन ससुराल जनकपुर में, हे राम जी के लन ससुराल जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा
करते हुए। देखिए अब हम सब फूल होली का आनंद लेंगे, तो सभी माताओं से मेरा अनुरोध है कि व्यासपीठ का पूजन फूल होली के बाद कर लेंगे, ठीक है? 10 मिनट की बात है। हाँ। तो अब व्यासपीठ पे ना करके 10 मिनट बाद आएंगे आप सब। हाँ। 10 मिनट रुक जाओ कनी। फूल होली के बाद अहाँ सब पूजन कर सकै छियै। मिथिला पार्क उधर से बिठा आप लोग आगे का फूल लीजिए जजमान जी। पहले यहाँ से फिर कहीं 10 मिनट अहाँ सब रुक जाओ, फूल होली के बाद अहाँ सब आबि जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे
श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 गिरने ना दिया तूने थाम लिया है, हो गिरने ना दिया तूने थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दोनों हाथ करके श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। अब ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे कि होली खेलने के लिए आए। होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में, 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 श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, होली खेलन पधारो श्री 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 वृंदावन में। आई बसंत बहार कर कोयल पुकार, आई बसंत बहार कोयल करत पुकार, आई बसंत बहार कर कोयल पुकार, आई बसंत बहार कर कोयल पुकार, करे रंगन पुहार श्री वृंदावन में, करे रंगन पुहार श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, श्री मिथिला में, श्री वृंदावन में, श्री मिथिला में, होली खेलन पधारो श्री वृंदावन में, होली खेलन पधारो श्री ऐसे वृंदावन नहीं, दोनों हाथों का झूमते हुए करके 16 श्रृंगार और के मिलके ब्रजनार, करके 16 श्रृंगार आके पीले सब नार, करके 16 श्रृंगार और मिलके ब्रजनार, करके 16 श्रृंगार और मिलते ब्रजना, गावे होरी की धमाल श्री वृंदावन में, गावे
बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। देखो बीरज में तो होरी हो गया, अब मिथिला में होगा कि अहू सब गाँव ने के भाई कहते नहीं कहा कभी मिथिला में राम खेलते हरे, मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में मिथिला में राम खेलत हरे, मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो। जब कहेंगे ना मिथिला में हो तो 2 फीट ऊंचा कूदना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा ऊपर कूदेगा उसको प्रसाद मिलेगा, झाजी देंगे। निर्णय कौन करेगा? आइए सर, सामने खड़े हैं ना आप, देखिए। मिथिला में हो, 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 मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में हो खेरे होली, हो खेरे होली, हो होके होरी, होके होरी, हो खेरे होली, हो खेरे होली, हो होके होरी, होके होरी, मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में किनका हाथ कनक पिचकारी, इनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, इनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ अबीर जोरे, मिथिला में इनका हाथ अबीर झोली, मिथिला में मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला मिथिला में राम खेलत होरी, मिथिला में राम जी के हाथ कनक पिचकारी, 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 सीता हाथ अबीर जोरे हो, सीता हाथ अबीर जोरे, मिथिला में मिथिला
पड़ेगा जो व्यासपीठ के पास खड़े हैं। हाँ। मिथिला में हो, मिथिला में हो, जो आनंद मिथिला में है ना वो आनंद कहीं नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। देश विदेश नहीं मिला। भ्रमण करते ही रहते हैं, लेकिन जो आनंद अपने मिथिला में है कहीं नहीं है। कत्तो नहीं है। मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में, मिथिला में राम के नट हो रे, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में, मिथिला में राम खेलत हो रे, मिथिला में। होरे खेले रघुबीरा अवध में, होरे खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरे खेले रघुबीरा अवध में, होरे खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। हिल मिल आए गोप गोपियाँ, हिल मिल आए, लुक लुगाए, हिल मिल आए गोप गोपियाँ, हिल मिल मिलाए लुक लुगाए, होरे खेले रघुबीरा अवध में, होरे खेले रघुबीरा, हई महलन में भीड़ा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। होरे खेले रघुबीरा अवध में, होरे खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। जय राधे राधे। अंत में दुआ रख के राधे राधे, 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय श्री राधे। राधे। अब आरती कर लेते हैं, उसके बाद आप सब आरती के बाद पूजन कर लेना व्यासपीठ का, ठीक है पंडित जी? हाँ। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। साक्षात राधा अवतार कहते हैं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप कौन जाओ, आरती
को मनाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बसे मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवे भले हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरे गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवे मैं तो मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके धारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव। हरि ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम जनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्मा विप्रथमन्नाशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दयत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञानरूपाय विद्महे चित्तपुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाठलब्धे पुण्यः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदे स्वर्वे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के व्यास जी महाराज के राधे रानी सरकार के वृंदावन बिहारी लाल के अयोध्या राम लला के हनुमान जी महाराज के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का साड़ियों में विश्व का गौ माता के गौ हत्या पार्वती पते हर हर महादेव।
आप सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के और